अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा 7 लेक्चर होगा। इसके अंदर हम बात करेंगे मेटा एड्स की। डैशबोर्ड हम देखेंगे। ठीक है। मेटा इसका एड्स अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हम इसको देखेंगे कि हमने पहले ही कंपेन को किस तरह चलाना है, क्या चीज़ होगी, क्रिएटिव टेस्टिंग क्या होता है, किस तरह करते हैं, मैट्रिक्स क्या होते हैं, किस तरह ऐड करते हैं, कौन से मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी खुद से मैं सेट करने लगा था, लेकिन मैंने कहा चले मैं ना आपको भी साथ लेके सेट करवाता हूँ कि आपके भी ये जो इश्यूज होंगे वो भी सोल्व हो जाएं। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो एक मिथ बनी हुई है ना हमारी, मैं वो आपको क्लियर कर दूं कि हाँ, हमने सबसे पहले वार्म अप कैंपेन्स चलानी है, ट्रैफिक चलानी है, फिर हमने इंगेजमेंट चलानी है, फिर हमने ट्रैफिक की चलानी है, फिर हमने उसकी चलानी है, सेल्स की ऐड। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये कभी पहले चीज हुआ करती थी स्टार्टिंग में, लेकिन अब से ही पिछले 3-4 साल से इस चीज का खत्म हो गया सीन। अब आप डायरेक्ट सेल्स करते हैं रन, ठीक है, सेल्स की एड चलाते हैं। मैं आपको हर चीज क्लियर करूंगा। इसके अंदर हम एड कॉपी, हेडलाइन, उसके बाद किस तरह की चीजें होनी चाहिए, क्रिएटिव किस तरह के होने चाहिए, क्या सीन है, क्रिएटिव हमारा आईडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर मैं दोबारा आपको कुछ चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगा लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, आपको एड अकाउंट दिखा के कि आपने जब कंपेन्स चलानी है तो आपको कोई इशू ना हो। मैं आपको एक डेमो कंपेन भी लगा के दिखा दूंगा, लेकिन वो बस राफ सी होगी। ठीक है, बाकी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके डैशबोर्ड की, कि डैशबोर्ड इसका नज़र कैसे आता है। जब आपने ये बना लेना है, बनाना मैंने सिखा दिया था बिजनेस मैनेजर लास्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, सेटअप के अंदर। अब बात आ जाती है जी, हमने चीज़ों को करना क्या है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपका ये बिल्कुल खाली होगा। इधर आ रहा होगा एक प्लस का निशान के क्रिएट, और एक ये आ रहा होता है क्रिएट, कि आप कंपेन क्रिएट करें। तो आपने क्या करना है, ये देखें, ये क्रिएट अ व्यूअर, ठीक है। अच्छा जी, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जब आपके पास आना है ना, तो आपने इधर आ जाना है। यहाँ पे आपको तीन चीजें नजर आ रही होती हैं, कंपेन, एड सेट, एड्स। यही मेन चीजें हैं। तीन लेवल होते हैं कंपेन के। इनके अंदर क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ उससे पहले। ठीक है, ये चीज हमने पिछले में देख ली थी। बिलिंग, ठीक है, इवेंट्स मैनेजर, एडवाइजर, क्या कहते हैं, एडवर्टाइजिंग सेटिंग्स, ठीक है, और ऑडियंसेस, इन चीजों को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर एक सेटिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है। वो आई थिंक मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर बता दूंगा। ये लेक्चर्स देखने के बाद इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी मेटा एड्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। हाँ, अगर मैं कुछ चीज़ मिस कर रहा हूँ या आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास ये आ रहा होगा, तो आपने चलाने हैं ई कॉमर्स के लिए ऐड। हर ऐड का नाम आपको बता देता हूँ। अब अवेयरनेस क्या होगी, ये है ना जो, अब ये जिस तरह लगा ले, बड़े बड़े ब्रांड्स है, खादी, ब्रेकआउट, उसके बाद शूज के, या बाटा है, सर्विस है, ये लोग यहाँ, ये जो सर्फों के ऐड भी चल रहे होते हैं, शैम्पुओं के, हेयर शैम्पूज के ऐड चल रहे होते हैं। इवन कि ये इतनी बड़ी कंपनीज हैं, एक एक बच्चे जो छोटा, हमारा 5-7 साल का, 8 साल का बच्चा था, उसे भी पता है कि ये चीज है, हमने ये यूज करनी है, लेकिन वो क्यों चला रहे होते हैं ऐड। एक बंदा सवाल है ना जेहन में, कि जब हम जानते हैं, हमारे बच्चे जानते हैं, हमारे बड़े जानते हैं, हर बंदे को पता है वो चीज का, लेकिन वो ऐड क्यों चला रहे होते हैं, अवेयरनेस क्यों फैला रहे होते हैं। अवेयरनेस का ना सादा सा मतलब पता क्या है, ये इन्होंने लिखा है, शो योर एड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेम्बर देम दिस वन, दिस थिंग, कि लोगों को आपने हमेशा, आपने हमेशा लोगों के जहनों के अंदर रहना है, कहीं ना कहीं गली मोहल्लों में जो ये पोस्टर लगे हुए होते हैं ये, उसके बाद ये जो एड्स चलते हैं, आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आपके सामने आता है, चाहे 2 सेकंड के लिए आता है, जीरो लाइफस्टाइल है, ठीक है, वाचीज का ब्रांड है बहुत बड़ा,
तो ये क्यों एयरबड्स वगैरह भी, ये क्यों क्यों अवेयरनेस अपनी इतनी फैला रहा होता है? भाई लोगों के जहनों के अंदर रहोगे तो आप ग्रो करोगे। ग्रो लाइक आपकी सेल इंक्रीज होगी, जब वो किसी बंदे को चीज की जरूरत होगी उसको सीधा याद आएगा, यार हाँ ये बंदा फलाना बंदा ये बेचता है, चलो हम उसके ट्राई कर लेते हैं। अवेयरनेस बहुत ज्यादा तरीकों की होती है। आप अपने रिव्यूज बेस भी कर सकते हैं, आप अपने स्टॉक के बेस करके ऊपर कर सकते हैं, ब्रांडिंग ऊपर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। लेकिन अवेयरनेस का मेन सा मतलब यही है कि लोगों आपको याद रखें, इसलिए आप अवेयरनेस फैलाते हैं। ट्रैफिक कंपेन का हमारे साथ कोई लिंक नहीं, लेकिन ये है कि मैंने एक एड देखा था, हमारे पास एक क्लाइंट आए थे, तो वो ट्रैफिक की कंपेन चला रहे थे। तो ट्रैफिक की कंपेन कब चलाई जाती है? ट्रैफिक की कंपेन मेरे हिसाब से जब आपने किसी को कोई आर्टिकल रीड करवाना होता है, ठीक है, या कोई आपने बस अपनी ना जो वेबसाइट है उसके ऊपर आएंगे लोग। अच्छा ये जो होते हैं ना इसके, ये जो इन्होंने ऑब्जेक्टिव बनाए हुए हैं इसके, ये क्या बेस है? ये बेस इस बेस पे बने हुए हैं कि ये जो यूजर होता है ना उसके बिहेवियर इनके अंदर होते हैं। जो ट्रैफिक का क्या होगा, सेंड पीपल टू अ डेस्टिनेशन लाइक योर वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट। ठीक है, मतलब आपने लोगों को उसके ऊपर भेज देना है। सेल वाले सीन होता है, सेल के ऊपर भी यही होता है, लेकिन इसका क्या है, गुड फॉर लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यूज, आर्टिकल रीड करवाना है, प्रोफाइल विजिट, ठीक है, और आप कह सकते हैं फॉलोअर इंक्रीज के लिए, या ये मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कॉल, ठीक है। ये इसलिए होते हैं कि आप बस आप, अच्छा ये बिहेवियर का मैं आपको बता रहा था कि बिहेवियर क्या होता है। अब मैं हूं ना, अगर अब मैं हर बंदे की वेबसाइट पे चला जाता हूँ लेकिन मैं कुछ लेता नहीं हूँ, मगर कुछ है मैं बस देख के वापस आ जाता हूँ, तो वो मुझे ट्रैफिक के अंदर आई थिंक सो ऐड कर देगा, क्योंकि मैं लाइकली टू या परचेजेबल नहीं हूँ, मैं परचेज नहीं करता चीज़ों को, ठीक है। तो वो मुझे इसके अंदर डाल देगा कि ये बंदा जस्ट वेबसाइट के ऊपर चला जाता है, तो उसके बाद ये कुछ लेता लूता नहीं है, बस वैसे ही होके वापस आ जाता है। ट्रैफिक से आपको सेल आ जाती है नो डाउट, लेकिन बहुत कम, ठीक है। ट्रैफिक का मेन बंदे कौन से होते हैं? जो सिर्फ वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं और वापस आ जाते हैं। इंगेजमेंट क्या है? गेट मोर मैसेजेस, परचेजेस थ्रू मैसेजिंग, मैसेज के थ्रू परचेज, व्हाट्सएप के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर आपको मैसेज के आएंगे। वीडियो व्यूज, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स और इवेंट रिस्पॉन्सेज, ठीक है जी। इंगेजमेंट आप कौन कौन से बिजनेस के साथ चलाते हो जिनके अंदर आपने, लाइक ये जो रेस्टोरेंट्स होंगे ना उनके ऊपर ये चलेगी, ठीक है, रेस्टोरेंट्स के साथ ये चलेगी। या आप कोई इंगेजमेंट ना, असल में होता क्या है, जो लोग ज्यादा वीडियो देखते हैं लंबी देर तक आपके साथ इंगेज रहते हैं, उसके बाद कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ये लोग आते हैं इंगेजमेंट के अंदर के जुड़े रहने वाले लोग। फिर वो बाद की बात है कि वो सेल के अंदर कन्वर्ट होते हैं या नहीं होते, ठीक है। तो ये सीन होता है। जो लीड है ना, ये जो आपकी बिजनेस के रिलेटेड होती है ना, लीड्स को करता है। लीड क्या होती है? बेसिकली बिजनेस, अगले बंदे की आप इंफॉर्मेशन ले लेते हो। इस तरह लगा लो, अगर कोई बंदा पेड कोर्स अपना सेल कर रहा है ना, तो वो लीड के एड्स चलाएगा कि वो चलेगा। फिर फॉर्म आएगा, जो स्टूडेंट वाकई करना चाह रहे होंगे वो अपनी इंफॉर्मेशन पुट करके फॉर्म सबमिट कर देंगे। तो बेसिकली ये होती है लीड। ये बहुत ज्यादा बिजनेस के लिए काम करती हैं। अ, ये बहुत ज्यादा काम होता है इसका, लीड्स ऐड का, ठीक है। इसके अंदर क्या है, वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म्स, ठीक है, इंस्टेंट फॉर्म, मैसेज, व्हाट्सएप, ठीक है, कन्वर्जन कॉल, ओके, लीड ऐड, ठीक है। इसके अंदर आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हो अगले बंदों की जो सीरियस होती हैं, ठीक है। अब फॉर्म के थ्रू भी होती है और मैसेज के थ्रू भी होती है, आप व्हाट्सएप के ऊपर भी लेके आ सकते हो अपनी ऑडियंस को। ऐप प्रमोशन, ये चीज आती है फाइंड पीपल इंस्टॉल योर ऐप कंटेंट, ये होती है जब आप कोई प्ले स्टोर का ऐप लॉन्च करते हो ना, तो या ऐप स्टोर, एप्पल स्टोर का, तो तब ये चीज काम होती है ना, ऐप के ऐड चलते हैं आपके, कि ये ऐप है आप इंस्टॉल करोगे, या गेम के ऐड लगा लो, किसी भी गेम के,
तो वो होती है ऐप की प्रमोशन की जाती है। और सेल्स आ जाती है किंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, ई कॉमर्स के लिए अनबीटेबल ऑब्जेक्ट, और होता भी यही है। इसके अलावा अगर आप कहें ना किसी और के अंदर होता है या ई कॉमर्स, वो बात नहीं है, वो मजा ही नहीं है। ठीक है जी, फाइंड पीपल लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस। ओके, कन्वर्जन, कैटलॉग सेल्स, व्हाट्सएप के ऊपर भी आप ले जा सकते हो वो सारा कुछ। तो हमने पढ़नी है सेल ऐड। तो एक होती है ऑक्शन और एक होती है रिसर्वरेशन। अब ये क्या है और ये क्या है? ऑक्शन के अंदर पता क्या होता है, यहाँ पे बिडिंग हो रही होती है आपके एड्स की। फेसबुक बिडिंग करता है, और बिडिंग सिर्फ इस बेस के ऊपर ही नहीं होती, बहुत ज्यादा बेस के ऊपर होती है। आपके इसके अंदर बजट भी बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होता है, और आपकी और चीजें भी। बिडिंग क्या होती है कि सीपीएम के ऊपर बात चली जाती है जब हमारा। अब एक सादी सी बात मैं आपको बताता हूँ, जब कंपटीशन नहीं ना होता आपकी प्रोडक्ट का, तो आपको सेल बहुत सस्ते में आ रही होती है। लेकिन जैसे ही आपका कंपटीशन लाइक 3 4 5 10 कंपटीटर्स आते हैं ना, अगर आपको 500 रुपया ऐड कॉस्ट आ रही है ना, वो 700 पे चली जाएगी। क्यों जाएगी? आपके कंपटीटर आ गए हैं, वो बिड कर रहे हैं। बिड क्या होती है कि वो कहेंगे यार चलो इसको आप 500 में परचेज ला के दे रहे हो ना, हमें 520 रुपये में ला के दे दो। वो खुद नहीं कहते। वो जब एड्स चलते हैं, बजट ज्यादा अलाइन होता है, तो फिर वो बिडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये इसके इंटरनली चीजें हैं, ठीक है। तो ये क्या सीन होता है, बिडिंग होती है बेसिकली कि थोड़ा थोड़ा महंगा करके जिस तरह जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो जाती हैं चीजें, कॉस्ट पर परचेज। और ये होती है इसका ये होता है कि आप बिडिंग नहीं करते। आप या बिडिंग नहीं होती, ठीक है, ये सिंपल ही रहता है। तो इसके अंदर ये नहीं कभी भी सिलेक्ट की मैंने, और ना ही मैंने कभी ट्राई आउट किया है। हमेशा ऑप्शन ही रहती है कि आप बिडिंग ही करो। बिडिंग के बगैर वाला सीन क्या है, आप खुद उसे कहोगे कि हमें इतने तक का लेके दे दो, तो वो चीजें समझ नहीं आती। तो मेन चीज है सेल ऐड। कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपने आ जाना है ये, इधर आपने नाम रख देना अपना, जो भी आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप कुछ भी सेल कर रहे हो, ठीक है। तो आपने उसका नाम इधर मेंशन कर देना है। इधर फिर आपसे पूछेगा बाइंग टाइप क्या है, आपके ऑप्शन है या ये आपने दूसरा सेलेक्ट करना है। लेकिन आपने बिडिंग ऑप्शन ही रखना है। और फिर ये दोबारा आपसे फिर कंफर्म करेगा कि आपने यही रखना है ना ऑब्जेक्ट अपना, सेल सेल के अलावा चेंज तो नहीं करना। अच्छा, ये कैटलॉग ऐड होता है। इसके अंदर ना आपकी प्रोडक्ट जो कैटलॉग बना हुआ होता है ना, ये देखें शॉपिफाई का प्रोडक्ट ये खुद ही बना देता है। तो जो भी प्रोडक्ट होते हैं ना शॉपिफाई स्टोर के अंदर, उनका एक कैटलॉग बन जाता है। कैटलॉग क्या होता है, बंडल टाइप हो जाता है, और वो मिक्सअप हो के ना वो दिखाई देता है। ये आपके किन के लिए काम करता है, जिनके आप क्या लें कि एक ही नीच ज्वेलरी, शूजेस, उसके बाद क्लॉथिंग, उनके अंदर ये ज्यादा काम करता है। तो आपने इन चीज को ट्राई आउट कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया, और ना ही मैं इसको चलाता हूँ, मैं इसको बांधे रखता हूँ हमेशा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है ये बजट स्ट्रेटजी, कंपेन बजट, एडसेट बजट। जिन लोगों को तो नहीं पता, अब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इस तरह के होंगे जिनको स्क्रैच से बताना है, तो इसलिए मैं बेसिक से लेके चलूंगा हर चीज, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये जो कंपेन बजट है ना, ये होती है ओवरऑल कंपेन। अब ओवरऑल कंपेन का क्या मतलब है, उसके अंदर आप 10 एड सेट बना सकते हैं, उसके अंदर आप 50 और क्या कहते हैं ऐड बना सकते हैं। तो ये जो 10 और 50 होंगे ना, 60 दूसरे होंगे, ये चीजें आपकी, ये एड सेट और एड। अब ये है ना जो इस इन सब का टोटल का बजट आप असाइन कर देंगे इसे, ठीक है। मतलब आप चाह रहे हैं जी मैंने 3 क्रिएटिव टेस्ट करने हैं, तो 3 एडसेट बनाएंगे, और 3 एडसेट के अंदर हर एडसेट के अंदर अलग अलग क्रिएटिव डाल देंगे। तो आपके तीन बन गए एडसेट, और आप कहेंगे मैंने 1000 रुपया बजट देना पर डे का, तो वो तीनों को 1000 देगा। और जिसके ऊपर दिल करेगा वो बजट स्पेंड करेगा, जिसके ऊपर दिल नहीं करेगा वो बजट नहीं स्पेंड करेगा। ये होती है सीबीओ, कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ये कब हमने यूज करनी है, जब हमने स्केलिंग में जाना है। तो स्टार्टिंग में ना हमने एबीओ के साथ जाना है। एबीओ क्या होता है, एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। एडसेट बजट बजट का मतलब है कि आपने ये एडसेट है ना, इसका अलग बजट होगा, दूसरा एडसेट का आपने उसको अलग बजट देना है।
इसको आप 500 दे सकते हैं, उसको आप 1000 दे सकते हैं, अगले को आप 300 दे सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तो हमने हमेशा ये करना है। और एडसेट बजट बजट के अंदर भी ना ये चीजें अब आप भाई है, अभी कुछ टाइम पहले अपडेट आई है कि आपका 20% वो बजट, वो सॉरी, वो एडसेट के ऊपर बजट स्पेंड होगा जो ज्यादा अच्छा परफॉर्मिंग होगा। तो हमें नहीं पता कौन सा अच्छा परफॉर्म करेगा। मेटा को ऊपर हमने नहीं छोड़ना, अगर मेटा के ऊपर छोड़ना होता तो हम कंपेन बजट इधर सीबीओ के ऊपर चले जाते। तो हमने इस चेक बॉक्स को अनटिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है ऑडियंस सेगमेंट रिपोर्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा ये किस तरह हमने करना है, लेकिन थोड़ा सा टाइम गुजरे उसके बाद, क्यों ये हम करते हैं जब हमारे पास स्केल क्या कहते हैं परचेजेस आना स्टार्ट हो जाए, तो हम ऑडियंस टेस्टिंग के अंदर ये चीज टेस्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। या जो स्केलिंग वाला मैथ होगा उसके अंदर। और ये जो स्पेशल ऐड कैटेगरी है ना, ये आपने नहीं टिक करनी। ये सिर्फ इसलिए करने जब आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विस के ऊपर काम कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग मतलब रेंट आउट वगैरह का, या वो क्या कहते हैं इंश्योरेंस के ऊपर काम करें, ठीक है। सोशल इश्यूज के अंदर आप अगर कोई कार्य हैं, कैटेगरी टू मतलब ये कभी मैंने कभी जरूरत नहीं पड़ी कॉमर्स के अंदर, इसकी कोई जरूरत नहीं। आपने सिंपल क्या करना है, नाम रखना है, ठीक है। XYZ, प्रोडक्ट का नाम, क्रिएटिव टेस्टिंग, ओके। मेक श्योर ये कीजिएगा कि आप स्पेलिंग्स को अच्छे तरह से लिखें, आप डेट मेंशन करें, आप बजट मेंशन कर सकते हैं। ये क्यों जरूरी है, जब आपके पास ज्यादा कंपेन्स होती है तो फिर आपको पता नहीं होता कौन सी कंपेन कब चली है, क्या सीन है, बजट कितने अंदर, तो वो फिर आपके लिए थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव अपना रख लिया, उसके बाद कैटलॉग को बंद कर लिया, एबीओ कर लिया टेस्टिंग कंपेन को, और एबी टेस्टिंग को आपने बंद रखना है, इसको ऑन नहीं करना। क्योंकि मैंने भी ये कभी चीज को ऑन नहीं किया, हम खुद ही अपने भी हाथ के ऊपर टेस्टिंग कर रहे होते हैं, तो हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, एडसेट नाम आया इधर। अब एडसेट का नाम आप क्या मेंशन करते हैं, यहाँ पे हमने अगर कोई इंटरेस्ट लगाया ना, हम इंटरेस्ट लिख देंगे कि हमें पता हो इसके अंदर ये इंटरेस्ट लगा हुआ है। हमने कोई एज सिलेक्ट की है, हमें पता हो ये एज है। कोई टाइम सिलेक्ट किया, हमें पता चल जाए टाइम हमने ये रखा हुआ है। मैं आगे आपको बताता हूँ। लेकिन हमने क्या करना है, मैं रखता हूँ मोस्टली फर्स्ट एडसेट, क्योंकि क्रिएटिव टेस्टिंग अंदर और कोई चीज़ हम डालते नहीं है। सिर्फ हम क्या करते हैं, क्रिएटिव डाल देते हैं। मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह क्या करना है। ये भी क्रिएटिव टेस्टिंग की मैं कंपेन आपको लगा के दिखा रहा हूँ कि किस तरह लगानी है, और प्रैक्टिकल मैं पीछे जाके आपको दिखाऊंगा भी वर्क कैसे करती हैं चीजें। वेबसाइट, इधर ना ये चीजें आएंगी, आपने सिंगल के ऊपर जाना है और वेबसाइट के ऊपर जाना है। मैं अगर आपने लेके जानी है ना अपनी ऑडियंस को व्हाट्सएप के ऊपर, तो ये मैसेज डेस्टिनेशन के ऊपर आप जा सकते हैं, लेकिन अच्छा मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मैसेज कंपेन और सेल कंपेन मतलब वेबसाइट के ऊपर कंपेन का क्या मेन डिफरेंस क्या है। लिखना मैं क्या यह है, मैं आपको बता देता हूँ। वेबसाइट के ऊपर और मैसेज के ऊपर ना, अगर आपको 100 मैसेज आता है ना, 100 में से कोई बंदे 2 4 5 बंदे लेंगे मैक्सिमम, इतने ही होता है जो मैंने एक्सपीरियंस किया चीज। मैसेज 100 आया है, 5 बंदों ने बाय किया, दो ने भी किया, एक ने भी किया, डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा चीजें होती हैं। अब वेबसाइट का भी सेम सीन होता है। वेबसाइट के ऊपर भी 100 बंदा गया ना, कन्वेयर रेट जो आपका निकल रहा होता है ना, वो 1 to 3 का निकल रहा होता है। एवरेज की बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म में। वैसे डे बाय डे आपका 7 8 6 3 2 1 पे भी चला जाता है, मैटर करता है डे के ऊपर। एवरेज की बात की जाए तो 2 3 1 2 3 ही होता है, ठीक है। अब वेबसाइट के ऊपर जाके भी 100 बंदा गया, उसने 2 3 बंदों ने ऑर्डर किया, और जो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आए हैं उसके ऊपर भी 2 3 बंदों ने किया, बाकी वैसे मैसेज करके ही चले गए हैं, बाद में कभी ओन ही नहीं किया आपका रिप्लाई जो आपने किया, देखे ही नहीं, या किसी ने देख लिया रिप्लाई नहीं किया, पेमेंट प्राइस पूछी है, डेट शीट खत्म। अब फर्क सिर्फ इधर आ जाता है कि अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप डीलिंग करेंगे खुद। उसमें क्या होता है, आप थोड़ा सा ज्यादा मतलब वो इधर आप 5 बंदों को दे सकते हैं अपनी प्रोडक्ट मैसेज के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर 3 को दे सकते हैं। सिर्फ इतना सा फर्क होता है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है।
वेबसाइट के ऊपर क्या है कि आपको डीलिंग नहीं करनी पड़ती, जिसने लेना है ऑर्डर करके चला गया है। जिसने जो लेकिन जो व्हाट्सएप पे है, आपको 100 बंदे को मैसेज करके अंदर से ढूंढना पड़ेगा किस बंदे ने प्रोडक्ट लेना है। सिर्फ ये है कि टाइम बचाने के लिए मैसेज कंपेन से वेबसाइट कंपेन होती है, कुछ और भी चीजें होती हैं, लेकिन जो मेन चीज है वो यही है कि आपने अगर टाइम है आपके पास तो फिर आप मैसेजिंग चला लें। लेकिन मैसेजिंग के अंदर बहुत ज्यादा बंदा डिमोटिवेट हो जाता है कि यार इतने लोग आ रहे हैं और भाई नहीं कोई खा रहा। तो ये चीज है, होता दोनों तरफ सेम है, लेकिन सीन क्या होता है, हम प्रैक्टिकली देख रहे होते हैं यार इतने बंदों ने मैसेज किया है, ठीक है, तो लिया किसी ने नहीं। लेकिन वेबसाइट के ऊपर क्या होता है, सेशन हुआ है, बंदा चला गया, लेफ्ट काट गया। आपको नहीं पता होता कि यार चलो ठीक है आया था चला गया। लेकिन जब एक बंदा एंगेजिंग क्या कहते हैं एंगेजमेंट शो करता है, वो फिर भी नहीं लेता, तो फिर थोड़ा सा बंदा डिमोटिवेट हो जाएगा, शायद प्रोडक्ट नहीं ठीक, ये नहीं सही या वो नहीं सही। तो ये चीज है, तो आपने ही रखना है अपना वेबसाइट, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन और वैल्यू। वैल्यू कब एक्टिव होता है, ये अभी एक्टिव नहीं है। ये एक्टिव होता है जब आपके पास सेल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर ये क्या करता है, वैल्यू का मतलब है कि जो ऑर्डर की वैल्यू है ना, मतलब पैसे ज्यादा, 5,000 की प्रोडक्ट, 2,000 की प्रोडक्ट, 10,000 की प्रोडक्ट, वैल्यू का मतलब होता है कि आपको ऑर्डर आएगा जो बंदे हैवी प्रोडक्ट भी बाय कर लेते हैं, ठीक है। वैल्यू मीन्स के पैसे। और नंबर ऑफ कन्वर्जन का क्या मतलब है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। आपको इससे ज्यादा ऑर्डर आएंगे, इससे आपको ऑर्डर तो ज्यादा का मतलब उन्होंने कॉन्सेप्ट ही खत्म किया हुआ। उन्होंने सिर्फ ये लिखा हुआ है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कन्वर्जन, कि जो वैल्यू है ना, मतलब जो आपके पास पैसे की वैल्यू है, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस है, उस हिसाब से आप आएंगे। वो विल ट्राई टू शो योर एड्स टू द पीपल हु मोस्टली लाइक टू जनरेट हायर वैल्यू ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। हायर वैल्यू का मतलब यही है कि वो आपकी ज्यादा अगर कोई कॉस्टली प्रोडक्ट है तो वो भी बाय कर लेंगे, ये चीज है। और इधर है विल ट्राई टू शो योर एज टू द पीपल मोस्ट लाइकली टू टेक अ स्पेसिफिक एक्शन ऑफ ऑन योर वेबसाइट, ओके, मतलब ऑर्डर ज्यादा करेंगे। ये अदर गोल्स के ऊपर आपने नहीं जाना, ये नंबर ऑफ मैक्सिमम क्लिक्स है इधर जाने नहीं, ये दो करने हैं। ये कब करना है, जब आपको बहुत रफ आइडिया मतलब मैं पुष्पा लाग रहा हूँ इस तरह होकर बैठा हूँ, ये थोड़ा ऊंचा है ठीक है। अच्छा तो ये आपने कब करना है, जब आपको ऑर्डर आ रहे हो लेकिन बंदे को आपने कॉल किया, वो कहता है नहीं यार महंगी प्रोडक्ट है, या नहीं हमने नहीं लेनी, इस तरह का सीन है। तो आप चाह रहे हैं कि आपको वैल्यू अच्छी आए, तो फिर आपने इसके ऊपर स्विच कर लेना। लेकिन मैंने आज तक ये चीज ट्राई आउट नहीं की, क्योंकि इसके ऊपर ही काम ओके चलता है। उसके बाद आ जाता है डाटा सेट, मतलब पिक्सल आपका। इनएक्टिव पिक्सल आ रहा है क्योंकि मैंने काफी टाइम से ऑन नहीं किया हुआ। तो आप का जो होगा वो आपका एक्टिव ही होगा, ठीक है। इसको एक्टिव करने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, आपने एड्स मैनेजर इवेंट्स मैनेजर के अंदर जाना है, इसके ऊपर जाकर आपने कुछ इवेंट्स करने हैं तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो इधर आपने अपना जो आपका पिक्सल वेबसाइट के साथ कनेक्ट है ना, जिस तरह मैंने बताया था कि एड अकाउंट के अंदर आपने किस तरह बताना है, अब ये वाले एड अकाउंट के साथ ये लिंक किया हुआ है, असाइन किया था बिजनेस बिजनेस एसेट के साथ, ठीक है। तो फिर ये जाके इधर आता है, तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। और कन्वर्जन इवेंट आपने हमेशा परचेज रखना है, चाहे इनएक्टिव हो या कुछ भी हो। आपने चेकआउट या ये दूसरी तीसरी चीजें ऐड टू कार्ट कुछ नहीं करना, आपने हमेशा परचेज रखना है, ठीक है। ये आपको अलर्ट दे रहा था कि आपके पास 14 दिन से पुराना कोई चीज नहीं, तो आपको have any convert to help, ठीक है। तो आपको मतलब कोई शायद थोड़ा टाइम लग जाए सेल आने में, तो ये मैटर नहीं करता, क्योंकि नहीं है तो पहले जाहिर सी बात है, डाटा नहीं है तो टाइम तो लगेगा। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ये आप इधर इसे बता सकते हैं कि ये आपने तब करना है जब मैंने आपको बताया था वो रिजर्वेशन, कि आपने बिटिंग से हटा के उधर कर देनी, या फिर आपने इधर कैप लगाना है। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल के आपने से बताना है भाई मुझे बस 500 के अंदर सेल आनी चाहिए, अगर 500 से ज्यादा आ रही है तो मुझे सेल ना ला के दो, तो ये आपको सेल नहीं ला के देगा, आपकी स्पेंडिंग नहीं होगी, चाहे आपने 1 लाख रुपया पर डे का बजट लगाया हुआ हो। तो ये कब की बात है, जब आप स्केलिंग करोगे। ये स्केलिंग के अंदर भी एक आता है टाइम, लेकिन कब आता है, जब आप ऑलरेडी 1 2 3 4 5 मिलियन टच कर रहे हो, उसके बाद आता है।
ये एग लगाने के लिए मतलब आपको बिडिंग से हटा के रिजर्वेशन के ऊपर रखने के लिए पर डे का बजट एटलीस्ट 50,000 रुपया होना चाहिए पर एडसेट का। ठीक है, ये सीन है मतलब जो कंपेन होती है आपकी, क्योंकि आप तब सीबीओ के ऊपर चले जाते हैं। रूल रूल एक अलग चीज़ है, इसको नहीं हम पढ़ेंगे। ये एडवांस चीज़ है, बाद में आएगी, स्केलिंग के ऊपर भी आती है और बहुत कम यूज होती है। ठीक है, तब होती है जब आपके पास इतनी चीज़ें हो कि आपको समझ नहीं आ रही, आपके पास 50-100 कंपेन चल रही हो, तो फिर ये चीज़ इंप्लीमेंट की जाती है। और ये एट्रीब्यूटर मॉडल का क्या होता है कि आपको ना स्टैंडर्ड इंसरमेंटल, ठीक है, ये क्या चीज है, स्टैंडर्ड के ऊपर होता है कि आपको ना 7 दिन के अंदर अंदर कोई भी बंदा आया था वेबसाइट पे, फिर चला गया है, फिर आपने उसने ऐड से नहीं, फिर वो डायरेक्ट वेबसाइट पे विजिट करके उसने परचेज कर दिया, तो वो आपको उस एडसेट से दिखाएगा जिस एडसेट से उसने, या एड से पहले आपकी एड देखी होगी। लेकिन ये जो ये है ना, जो सेकंड ऑप्शन इंसरमेंटल या इंकरमेंटल लिखा हुआ है, ठीक है, इंसरमेंटल, तो इसका क्या सीन होगा, इसका ये होगा कि जो दूसरा अब एक बंदा आया है, उसने ऑर्डर नहीं किया, चला गया, फिर उसने डायरेक्ट वेबसाइट से जाके किया, तो इधर वो आपको एड सेट के अंदर नहीं दिखाएगा कि ये ऐड देखे बंदे ने आपकी पहली वीडियो देखी थी, 7 दिन के अंदर ऐड आपको ऑर्डर दिया, तो हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट वो ही होगा जो बंदा अभी जाएगा और ऑर्डर करके वापस आएगा। और दूसरा सिनेरियो इसका क्या होता है, अब हमने हमारी 5-7 कंपेन्स चल रही हैं, ठीक है, अलग क्रिएटिव्स, अलग ऑडियंस, अलग चीजें। अब हुआ यूं है कि एक बंदे ने ऐड हमारा पहला देखा है पहली कंपेन का, तो उसने अब ऑर्डर जाके अब दोबारा हमने नई ऐड लगाई या कुछ भी किया, तो हमने नया ऐड हमने को लगा दिया, तीसरी चौथी कंपेन से उसने दोबारा जाके देखा है और ऑर्डर कर दिया। अब वे क्या करेगी, अब वो करेगा मेटा के जो 7 दिन का जो एट्रीब्यूट सेटिंग है ना, ये हमें दिखाएगा कि पहले जिससे गया ना, पहली हम कंपेन से गया था, पहले उसने हमारी पहला ऐड वहां देखा था और 7 दिन के अंदर अंदर परचेज कर दी, लेकिन तीसरी या चौथी कंपेन के ऐड को देख के, तो वो पहली कंपेन के अंदर ही डालेगा, हमें दिखाएगा कि पहली ऐड देख के ही आपका क्यों, कि वो 7 दिन के अंदर अंदर गया, ये होती है। ये चीज थोड़ी सी एडवांस है, थोड़ी सी परेशानी भी होगी, लेकिन इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा स्टैंडर्ड ही रखेंगे आप, ठीक है। और ये चीज फारिग है, डायनेमिक क्रिएटिव नहीं करना ऑन, हमेशा ऑफ ही रहेगा। बजट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि बजट क्या होना चाहिए हमारा। बजट आपका जो टेस्टिंग कैंपेन है ना, आप अपने बजट के हिसाब से देखेंगे कि आपका बजट कितना है, उस हिसाब से आप पर एसेट का बजट डिसाइड करेंगे। अगर तो आपका बजट ठीक ठाक है, तो फिर आप 1000 के साथ जा सकते हैं कि आपको टेस्टिंग जल्दी हो जाएगी। अगर तो बजट थोड़ा लिमिटेड है, तो फिर आप 500 के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर बजट उससे भी थोड़ा कम है, फिर आप 300 के साथ जा सकते हैं। लेकिन अब क्या सीन हुआ है, कुछ एड अकाउंट के अंदर आप 500 से नीचे, 505, 504, 503 रुपए से नीचे बजट ही सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर आपको 510-20 रुपए ही रखना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है। तो इधर देखें जी, 300 रखा है, लेकिन हम 300 नहीं रखेंगे। 1 मिनट, हम 500 के साथ जाएंगे। और एक और चीज क्या होती है, फेसबुक का ना, अब एक चीज है कि ये ना अ, आपके जो एक्चुअल बजट आपने दिया ना, इससे 75% इन बजट ज्यादा भी स्पेंड कर सकता है, और 75% बजट कम भी स्पेंड कर सकता है। ठीक है, अब ये क्यों करेगा, परफॉर्मेंस के ऊपर भी ये चीज आ जाती है, कभी कभी कोई लैग की वजह से भी ये चीज हो जाती है, तो हम ये परेशानी में हो जाते हैं, यार बजट स्पेंड नहीं हुआ, कुछ मसला आ गया है। कोई मसला नहीं होता, बजट ज्यादा स्पेंड हो गया, यार ये क्या हो गया, मसला कोई नहीं होता। ये एक फेसबुक की स्पोर्ट से बात की थी, उनके क्या कहते हैं, स्पोर्ट पर्सन से बात की थी, उसके बाद ये चीज़ क्लियर की गई है कि ये क्या इशू होते हैं। तो उन्होंने कहा ये इशू नहीं है, ये मेटा के इंटरनली सीन होते हैं, तो इस हिसाब से ये इन्होंने नीचे किया भी, और मैक्सिमम डेली स्पेंड इज 850 भी चला जाता है, 857, 50 क्या कह रहा हूँ, 875 रुपीज भी हो सकता है, एंड योर मैक्सिमम वीकली बजट स्पेंड 3500 पे भी जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज ठीक है, मतलब 700 रुपया, मतलब ये
नहीं ठीक है, वो कह रहा है कि 875 पे भी जा सकता है, एंड योर मैक्सिमम वीकली स्पेंड इज 3500। हफ्ते का आपका 3500 लगेगा। ठीक है, वो टेंशन आपने नहीं लेनी। लेकिन जो डेली के ऊपर हम ऊपर नीचे करेंगे, वही बात, क्या हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, बजट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, नहीं, जो वीकली स्पेंड होगा वो आपका 3500 ही होगा। ठीक है, मतलब पूरा ही होगा, कोई वो नहीं है, लेकिन ऊपर नीचे हो के पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। और एक होता है डेली लाइफ टाइम बजट। तो लाइफ टाइम बजट हम नहीं यूज करते ना, मैंने कभी किया है। ये इसलिए होता है, अगर हमने कोई वन टाइम कैंपेन लगानी हो तो फिर आप उसी के ऊपर छोड़ देते हो, एक टाइम बता देते हो कि इस टाइम के अंदर अंदर कर दो। वो फिर अगर आप हफ्ते का टाइम देते हो, हफ्ते के अंदर ही वो बजट स्पेंड होगा। तो ये नहीं, आप खुद ही मैनेज करेंगे अपनी कैंपेन को डेली बजट के साथ। ठीक है नहीं। उसके बाद आ जाएगी स्टार्ट डेट। आप इसे स्केड्यूल या शेड्यूल भी कहते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो मैंने ये कभी नहीं की। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, आपने जब कंपेन को स्टार्ट करना है ना, मेटा की स्टार्टिंग टाइम, यू कैन गो विथ एनी टाइम। विद कह रहा हूं, आप किसी भी टाइम जा सकते हैं। ठीक है, मतलब आप, अब आप रात को 11 बजे बना रहे हैं कंपेन, दिन को 5 बजे बना रहे हैं, रात को 8 बजे बना रहे हैं, आप किसी भी टाइम लाइव कर सकते हैं। एनी टाइम यू कैन लाइव योर कंपेन। लेकिन जब आपने रिज्यूम करनी है, किसी वजह से आपने अपनी कंपेन को पास किया हुआ है, रोक दिया है, अब आपने उसे दोबारा चलाना है। तो आपने कब चलाना है? जब डेट चेंज होगी। डेट हमारी नहीं, डेट किसकी? जो आपने टाइम जोन आपने उसका सिलेक्ट किया होगा, एड काउंट का। अगर एड काउंट आपका सोदिया का ना, तो फिर आपने रात को 2 बजे करनी है, क्योंकि उधर दो, इधर दो होते हैं बाहर, उधर होती है कितनी, 12 बजते हैं। दुबई की है तो फिर आपने 1 बजे करनी है। जब आपके एड अकाउंट की डेट चेंज होगी, वो कहाँ से पता चलता है? वो मैं अब आपको बाहर जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, इधर डेट शो हो रही होती है। आपने मेक श्योर करना है कि जब एड अकाउंट की डेट चेंज हो तब आपने, अगर पाकिस्तानी एड अकाउंट है तो मसला नहीं है, रात 12 बजे के बाद आप एक्टिव कर सकते हैं अपनी कंप्लेन को, मतलब रिज्यूम कर सकते हैं। रिज्यूम कब करना है? आफ्टर चेंज, आफ्टर नहीं, विद इन 1 आवर, within 1 hour after change your ads account date। ठीक है, 1 घंटे के अंदर, मतलब अब पाकिस्तानी एड अकाउंट है ना, 1 बजे से पहले आपने अपनी कंपेन को रिज्यूम कर देना है। होता क्या है, अगर हम अपनी कंपेन को 5 घंटे बाद करते हैं, या हम सुबह करते हैं 9 बजे ऑन, अब उसके पास पिछले कितने 9 घंटे निकल गए 24 घंटों में से। ठीक है, अब जितने भी घंटे बाकी बचे हैं ना, उसने मेक श्योर करना है, अगर आपका 1000 का बजट है ना, 24 घंटे के अंदर उसने स्पेंड करना है। जब आप उसे सुबह 9 बजे चलाओगे या 10 बजे चलाओगे, तो पीछे जितना टाइम बचेगा ना, 12-14 घंटे, अब वो ना उस टाइम के अंदर आपका बजट जो 24 घंटे अंदर करना है, वो 12-14 घंटे के अंदर स्पेंड करने की कोशिश करेगा। तो होता क्या है, वो आपके ऐड को पुश कर देती है कि लगो जल्दी जल्दी बजट पूरा स्पेंड करो। उस चक्कर में क्या होता है, आपकी स्पेंडिंग बूस्ट पकड़ जाती है, 1000 के बजाय 1500 2000 भी स्पेंड हो जाता है, और आपके स्टैट ना होने के बराबर आते हैं। और अगर आप अनफॉर्चुनेटली, अगर आप कभी किसी वजह से भूल गए हैं, अपनी कंपेन आपने 12 बजे ऑन करनी थी, आपने रात या 11 बजे ऑन कर दी, या पेमेंट डिक्लाइन हुई थी, आपको नहीं पता चला, आपने 11 बजे पेमेंट कर दी, अब आपका बजट लगा हुआ है 1000 रुपया, बहुत कम बजट बता रहा हूँ, वो बजट आपका, पॉसिबिलिटीज है कि 3000 रुपया स्पेंड हो और आपको सेल एक भी ना आए, क्योंकि 1 घंटे के अंदर उसने 1000 स्पेंड करना है।
उसने इस तरह पुश कर देना उसे। जब उसने पुश करना है, उसे नहीं पता क्या है, उसने बस बजट स्पेंड करना है, उसे इस चीज के ऊपर है। ये एक इसका एल्गो है, जो मैंने एक आपको एक्सपीरियंस के साथ चीज बताई है। इसके अंदर लोगों ने बहुत ज्यादा लॉसेस उठाए हुए हैं, लेक्चर्स लंबे हो रहे हैं, क्योंकि बाहर मैंने मोटी मोटी हेडिंग्स दी हैं, अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, अब आपने अगर वो चीज नहीं एक्सेप्ट करनी तो फायदा नहीं है ये चीज देखने का। यहाँ आपने लंबी वीडियो नहीं देखनी तो फायदा नहीं है, छोटे छोटे लेक्चर देखेंगे तो बहुत ज्यादा चीजें मिस हो जाती हैं। ये क्या होता है, मेन लेक्चर क्या होता है कि आपको ए से लेके जेड तक उस चीज का बता दिया जाए। अच्छा, अब आपने होता क्या है कि वो पुश कर देता है, तो आपने ये चीज से बचना है। आपने हमेशा ये पॉइंट को नोट डाउन करना है, नहीं तो आप बहुत ज्यादा नुकसान उठा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ऑडियंसेस आ जाती है, आपकी ऑडियंस। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए हमने इसको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने ये मेक श्योर कर लेना कि जिस कंट्री के लिए आप एड्स चला रहे हैं वो कंट्री है। यहाँ पे इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब होता है कि एडिड है ये, एक्सक्लूजन का मतलब होता है निकली हुई है ये। तो ये सीन है। तो इसके अलावा एक और चीज होती है, मैं आपको भी बता देता हूँ, शायद मैं आगे जाके भूल ना जाऊं, कि अगर आपके पास प्रोडक्ट ऐसा है कि वो आपको उसके बहुत रूरल इलाकों से ऑर्डर आ रहे हैं, गांव से ऑर्डर आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, ये थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आ जाएगी एक्सक्लूड सिटीज। नहीं यार, ये नहीं है, ये नहीं, ये पाकिस्तान पे क्लिक किया। ठीक है, इधर आएगा ओनली इंक्लूड सिटीज, आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे 50 सिटीज आ रही हैं जो, जिनके अंदर 1 लाख बंदा एक्टिव है। ठीक है, 1 लाख से लेके 3 मिलियन तक, मतलब 3 मिलियन से ज्यादा लोग हैं इसके अंदर। अब आपने क्या करना है, आपने ये 1 मिलियन पे आना है। 1 मिलियन पे आपने क्लिक कर दिया। यहाँ पे टॉप 17 सिटीज हैं कि जिनके अंदर लोग वो हैं जो मेन मेन सिटीज यार। ठीक है, बिल्कुल मेन सिटीज। आपको किसी ये देखा है, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, हैदराबाद, रावलपिंडी, मेन मेन जो मेन सिटीज है आपकी, सी ऑल नहीं करूंगा, शायद कोई और पॉपअप खोल दे। जो मेन सिटीज है उधर आपकी ऐड दिखेगी, दूसरे इलाकों के अंदर ऐड नहीं नजर आएगी, तो जिससे आपकी ऑर्डर की मिच्योरनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन आपने पहले पाकिस्तान पूरे के साथ नहीं जाना है, इंक्लूड ऑल एरियाज। ठीक है, तो इसके बाद आपने नीचे आ जाना है, सुजेशन, सुजेस्ट एन ऑडियंस, कुछ नहीं क्लिक करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। प्लेसमेंट को तो आपने जिंदगी में कभी नहीं छेड़ना। प्लेसमेंट को हाँ आप तब छेड़ सकते हैं, लगा सकते हैं, जब आप कोई इंगेजमेंट की या लीड की कंपेन चला रहे हो। तो वैसे मैंने ये कभी नहीं इसको छेड़ा, छेड़ मीन चेंज नहीं किया। ठीक है, प्लेसमेंट मैं ऑटो ही रहने देता हूँ। अच्छा जी, आ जाते हैं एड लेवल के अंदर। एड लेवल का नाम आपने क्या रखना है, एड लेवल का नाम आपने वो रखना है जो आपने ऐड लगाया होगा अंदर, या पहले ही हुक होगी, आपको पता चल जाएगा तो मैंने ये ऐड क्या ऐड है, कौन सा ऐड है, कुछ भी जो आपको याद रहे। आप ऐड वन भी लिख सकते हैं, या लेकिन मैं नहीं ये लिखता हूँ। मैं अगर ये लिख रहा हूँ ना, मैं लिख रहा हूँ, अगर मैंने अपने कोर्स के ऐड चलाए हैं, मैं आपको लेट्स बता रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा फ्री कोर्स ऐड, ऐड। पर मुझे पता चलेगा ये ऐड किस बेस के ऊपर मैंने लगाया, क्या ऐड, ऐड क्या है। जब हमने आगे जाना है आर्ट एंड टेस्टिंग में, फिर ये चीज वैसे भी यार आ जाती है, लेकिन ये लिखना बेहतर रहता है, प्रोफेशनलिज्म आ जाती है। यहां से आप अपने पेज सेलेक्ट करने हैं, जो भी पेजेस है ना आपके, जो आप पेज के ऊपर आपने काम करना है वो पेज आपने सेलेक्ट करना है, और इंस्टाग्राम की प्रोफाइल आपने सेलेक्ट करनी है। थ्रेड्स भी आप कर सकते हैं, अगर प्रोफाइल नहीं है तो इशू नहीं है, आप इधर यूज इंस्टाग्राम की प्रोफाइल कर सकते हैं क्लिक। ठीक है जी, ब्रांडिंग के ऊपर आपने कुछ नहीं करना, ऐड क्रिएटिव। अब इधर ना ये, इसको मैंने कभी नहीं चेक किया क्रिएटिव हम मौका आपको, लेकिन ये है ना जो, आप ये जो यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट है ना, इसका एक बेनिफिट ये है कि आपका सोशल प्रूफ इन बिल्ड हो जाता है। जो क्रिएट ऐड है ना, इसके अंदर क्या होता है, आप अपने लैपटॉप से ही कोई क्रिएटिव अपलोड कर देते हो। जब आप अपना वो क्रिएटिव को बंद कर देते हो, तो वो उसकी सारी इंगेजमेंट, जो भी लाइक शेयर जो भी आया होता है, वो सारा कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि आपने उसे थर्ड पार्टी से, मतलब अपने लैपटॉप से लेके लगाया हुआ होता है, उसकी कोई होस्ट नहीं होती, ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं होती जिससे आपने सोर्स की होती है।
लेकिन ये जो यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट है ना, इसका बेनिफिट क्या होता है कि आपकी जो पोस्ट होती है ना, एक्चुअल पोस्ट जो आपने की होती है, उस पोस्ट को ये आपको दे देता है, जितनी भी पोस्ट आपने की होती हैं, जो ऊपर आपने पेज सेलेक्ट किए हैं इंस्टाग्राम के और फेसबुक का दोनों के। तो आप फिर वहां से वो पोस्ट को सिलेक्ट करते हैं और फिर उसको चलाते हैं। और होता क्या है, जब लाइक कमेंट शेयर व्यूज जो भी होता है, वो फिर हमेशा के लिए उसी के ऊपर रहता है। तो ये थोड़ा सोशल बिल्डिंग के लिए, सोशल प्रूफ के लिए ये काम कर जाता है आपका। तो मैं वैसे यही यूज करता हूँ, बहुत कम क्रिएटिव यूज करता हूँ। करते किस तरह, आपने सिंपल जो भी क्रिएटिव यूज करना है ना, उसको आप पेज के ऊपर अपलोड करें और उस पेज को आप पेज की पोस्ट को एज अ एग्जिस्टिंग पोस्ट यूज कर लें, सिंपल। आगे जाके चीजें बिल्कुल सिंपल है, बस यही डिफरेंस है। इसमें क्या होगा, आप अपने लैपटॉप से करेंगे, उसके क्या होगा, आप अपने पेज से सिलेक्ट कर लेंगे। सिंपल इज दैट, यहाँ तक का प्रोसेस है, इससे आगे कुछ नहीं है। अच्छा जी, ये मल्टी एडवाइजर क्या होता है? ये क्या होता है, ये होता है जी, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। यो एड कैन अपीयर विद अदर्स, ठीक है, अदर मतलब आपके कंपिटिटर्स, ठीक है। इन द सेम एड यू नीड टू हेल्प प्रमोट डिस ओवर अबिलिटी, ठीक है। योर एड क्रिएटिव में बी रिसाइज्ड और क्रॉप्ड, मतलब अगर आपकी कोई डायमेंशन नहीं ठीक या प्लेसमेंट के हिसाब से, हम उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज अपने हिसाब से कर सकते हैं। और दूसरी मेन जो चीज़ है ना, ये तो चलो है, मेन चीज़ क्या है कि जो आपके, अगर कोई बंदा पहले ही आपके लगा लो आईफोन केसेस के सेल कर रहा है ना, क्या कहते हैं, कवर्स, तो हम उसके केसेस के साथ मतलब जो उसके बाद आपके ऐड भी दिखा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सबको मिलती जुलती होगी। तो ये आपने सिर्फ कौन से प्रोडक्ट के अंदर नहीं करना, जो आपके प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग की बात, प्रोडक्ट, ठीक है। बाकी आप सबके साथ इसको ऑन कर सकते हैं, मल्टीपल एडवाइजर को, मतलब आप यहाँ तो प्रोडक्ट बहुत सैचुरेट हो रहा है, तब आप इसको खत्म करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप इसे खत्म नहीं करेंगे, आप इसे लगा रहने देंगे, वाइट लेबल के साथ चलता रहने देंगे, उसके बाद आप प्राइवेट लेबल के साथ चलता रहने देंगे। तो ये ऑन ही रहेगा, सिर्फ ड्रॉप शिपिंग के लिए करेंगे। ड्रॉप शिपिंग वैसे पाकिस्तान के अंदर या कहीं भी रिकमेंडेड नहीं है, इसकी कुछ डार्क रियलिटीज हैं, तो इनशाला उसके ऊपर शायद बात की जाए या ना की जाए, नो आइडिया। अच्छा जी, लेकिन ड्रॉप शिपिंग रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा जी, वेबसाइट, मेन डेस्टिनेशन आपकी वेबसाइट इधर होगा, ये मेन चीज आ जाती है जी, मेन पॉइंट। अब ये क्या है, ये आपकी वेबसाइट का यूआरएल है, सॉरी, जहां पे आपने अपने ऑडियंस को लैंड करवाना है। और ये एक ऐसी पॉइंट है, ऐसी चीज है कि अगर आप ये गलत लगा देते हैं, तो आपको आपके सारे पैसे वेस्ट होंगे, आपको कोई सेल नहीं आएगा, आपको कुछ नहीं होगा, आप कहेंगे ई कॉमर्स स्कैम है, ठीक है जी। अब आपने इस चीज को मेक श्योर किस तरह करना है, और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, क्या मोन कॉमन मिस्टेक, लोग क्या करते हैं, लोग अपने होम पेज का लिंक लगा देते हैं, वेबसाइट का लिंक लगा देते हैं, लाइक malikbilal.com, इसका लिंक लगा देते हैं। इसका लिंक हमने कब लगाना है, जब हम स्पेसिफिक नीच के ऊपर काम कर रहे हों, और फिर भी हमने अपने प्रोडक्ट के जो मेन हमारी आर्टिकल्स होंगे, वो हमने सबसे ऊपर लगाने हैं। जिस तरह मैंने आपको उस दिन बताया था, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है ना, जो हॉट सेलिंग के अंदर आपने वो प्रोडक्ट रखने हैं जिनको आप पुश करना चाह रहे हैं, तो वो आपने हमेशा फ्रंट के ऊपर लगाने हैं। और आपने अगर 6 प्रोडक्ट के एड्स चला रहे हैं, उधर आपने 4 शो किए हुए हैं और होम पेज का लिंक लगा दिया है, तो क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। और अगर आपकी नीच सेम नहीं है, तो फिर भी फायदा नहीं होगा। आपने क्या करना है, अगर आपका नीच बेस लाइक आपका स्टोर है शूजेस का, फिर भी आपने मेक श्योर करना है कि आपने कलेक्शन का लिंक देना है। शूज के अंदर बहुत ज्यादा एग्जाम था, लोफर शूज आ जाते हैं, जॉगर आ जाते हैं, आपकी चप्पल आ जाती हैं, आपके स्कूल शूज आ जाते हैं, आपके ड्रेस शूज आ जाते हैं। तो शूज के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो आपने का मेक श्योर करना है कि आपने अपने उस चीज का लगाना है जिस चीज को आप दिखा रहे हैं। अब एक बंदे, मैं आपको सादी सी मिसाल देता हूँ,
अब एक जनरल स्टोर है, जनरल मीन्स कोई भी प्रोडक्ट होता है ट्रेंडिंग, जो भी प्रोडक्ट होता है आप उसको बेचना स्टार्ट कर देते हो। अब एक होता है होम के रिलेटेड, एक होता है आपका गार्डन के रिलेटेड, एक होता है आपका हेल्थ के रिलेटेड। अब आपने क्या किया, आपने होम पेज का लिंक लगा दिया अपनी वेबसाइट का, malikbilal.com। अब होगा क्या, आप पिछला बंदा टूथपेस्ट देख ऐड देख आया, वो ब्लू हाई स्माइल की बहुत ज्यादा चली हुई थी। अब आपने उसको अपने फ्रंट वेबसाइट के ऊपर लगाया ही नहीं। अगर लगाया भी है तो नीचे लगाया है या सामने नहीं है कहीं पे भी। तो यहाँ उसे स्क्रॉल करना पड़ रहा, तो वो बंदा नहीं लेगा, वो स्क्रॉल नहीं करेगा, वो देखेगा यार ये क्या, मैंने इधर आया हूं, इधर तो प्रोडक्ट ही नहीं आई, वो पीछे चले जाएगा। ठीक है। आपने ये चीज नहीं करनी, आपने ड्रॉप शिपिंग और वाइड लेबल, अगर ड्रॉप शिपिंग आप चला रहे हैं या वाइड लेबल का, आपने वाइड लेबल के अंदर भी मोस्टली यही होता है कि जो प्रोडक्ट ज्यादा चल रही होती है उसी के ऊपर हम चला देते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है अपने लैंडिंग पेज का लिंक लगाना है। लैंडिंग पेज क्या होता है, लैंडिंग पेज होता है जो आपका प्रोडक्ट पेज होता है। प्रोडक्ट पेज को लैंडिंग पेज कहते हैं। लाइक इधर अब हाई स्माइल, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ये अगर मेरे को होगा ना तो ये मैंने लगाना है, ना कि मैंने सिर्फ ये लगा देना है या मैंने कोई कलेक्शन का लिंक लगा देना है। मैंने अपने प्रोडक्ट पेज का लिंक लगाना है। मैं आपको इधर किस प्रोडक्ट का जीरो पे चले जाते हैं, मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूँ। एज यू कैन सी हेयर आर वेरियस ऑफ कैटेगरी। ठीक है, ये जो सेल कर रहे हैं, स्मार्ट वॉचेज हैं, न्यू लॉन्चेज हैं, बेस्ट ऑफर्स है, हेडफोन्स है, एयरबड्स हैं। अब इन्होंने जो पीछे ऐड अगर लगाया हुआ है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। ये इनका वेव प्रो, ठीक है, इसका इन्होंने ऐड लगाया है। अब कोई बंदा आया जी, यार इनको इन्होंने ये देखो बहुत अच्छी चीज किया, क्योंकि ये इनकी बेस्ट ऑफर्स हैं और ये इनके होलसेलिंग आइटम्स हैं, तो इन्होंने ऊपर रखी हुई हैं जो मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह करना है। अब जो ये बंदा आया तो चलो इसको मिल गया, लेकिन अब इसने एक लगाया हुआ है, एक कोई वॉच है थोड़ी सी इससे मिलती जुलती है लेकिन और टाइप की है थोड़ी। यार मैं एक मिनट आपको चले ही जाता हूँ। लेकिन हेडफोन्स की ऐड लगा दी है और ये बेवकूफ नहीं है कि ये होम पेज का लिंक लगाएंगे। ठीक है, इन्होंने अपने कलेक्शन का लिंक लगाया होगा यहाँ। अगर ये बेस्ट ऑफर अगर आपने अगर एक्सपीरियंस भी कर लीजिएगा, आप इनकी वेबसाइट के ऊपर आपने पास आना है तो फिर ये आपको चीजें बता देंगे। मैं एक मिनट आपको थोड़ी सी इनकी ये चीज बता देता हूँ। टिकटॉक का पिक्सल लगा हुआ है, ZeroLifestyle.co के नाम से, ये इनका पिक्सल आईडी है। फास्ट शॉपिफाई, शॉपिफाई के साथ ही लगा हुआ है और ये इनकी पिक्सल आईडी है। ठीक है, और इनका मेटा का क्या है, पेज व्यू। ठीक है, अभी हम अगर जाते हैं ना इधर, हेडफोन है इनके पास एक। हाँ, मैं ऐड टू कार्ट करते हैं, ये देखा व्यू कंटेंट आ गया। सब्सक्राइब बटन क्लिक, मतलब कि जो भी मैंने बटन क्लिक किया है और साथ ही ऐड टू कार्ट का आ गया है। अब मैंने जस्ट इनका अगर देखा भी है ना आगे वेबसाइट पे, तो इनके जो पिक्सल ने मुझे ट्रैक कर लिया। अब ये मुझे लाजमी मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे ऐड दिखाएगा, क्योंकि पिक्सल के पास डाटा चला गया है कि ये बंदा वेबसाइट पे आया, इसने कार्ट किया और वापस चला गया। ठीक है, अब जैसे इवेंट होते हैं ये इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब आपके इवेंट्स ज्यादा हो जाते हैं, टिकटॉक के भी ज्यादा हो गए हैं। देखा, व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट, पेज व्यू कंटेंट, ये चीज होती है, ये होता है पिक्सल। हम्म इनके स्नैपचैट ऐड भी चला रहे हैं, ऐप यूज किया हुआ है। 2023 की वेबसाइट बनी हुई है इनकी। ठीक है, पाकिस्तान है और ये चीजें यूज कर रहे हैं। और नाइस, और मंथली विजिटर चेक करो, 17 लाख बंदा आ रहा है। ठीक है, इधर देखो, 24 लाख। एक्टिव एड्स कितने आ रहे हैं, 304। ये चीज होती है, ये होता है ब्रांड। अब मैं आपको ये चीज बता रहा था कि अगर इन्होंने कोई हैंड फ्री का एड चलाया जो वायर्ड वाली होती है, तो अब ये अपने ये क्या कहते हैं,
होम पेज का लिंक नहीं देंगे, या अपने किसी और चीज का लिंक नहीं देंगे, एयरबड्स का लिंक नहीं देंगे, जो वाई वाई हैंड फ्री है उसका देंगे। क्यों? कि अगला बंदा आके ढूंढेगा नहीं। अब इनके पास इतनी 300 ऐड चल रही हैं, कितने प्रोडक्ट होंगे, 1000 के पास इनका प्रोडक्ट लिस्ट हुआ हुआ होगा। अब ये कलेक्शन का लिंक देते हैं, और जो प्रोडक्ट मेन दिखा रहे होते हैं सबसे ऊपर वो प्रोडक्ट होता है, दो चार पांच प्रोडक्ट वो होते हैं, और बाकी नीचे दूसरे प्रोडक्ट होते हैं। सिंपल इज दैट, जो मैं आपको चीज बताना चाह रहा हूँ। और अब आपने अगर ये प्रोडक्ट का लगाना है ना, तो आपने यहाँ तो इसकी इधर होगा मेरा ख्याल है, ये एयरबड्स में होगा, सॉरी। ये देखा, ये इधर पड़ा हुआ है। तो आपने कलेक्शन का लिंक देना है, कलेक्शन का लिंक। जब आपके पास प्रोडक्ट ही अब इनका एक ही है, मैं आपको बताता हूँ यार। अगर इनका पास अभी आपको पता है हेडफोन एक ही है, तो वो फिर कलेक्शन का लिंक नहीं देंगे, वो फिर आपने प्रोडक्ट पेज का लिंक देंगे। और प्रोडक्ट पेज क्या होता है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब इनके पास इसकी वेरिएशन नहीं है, एक ही है, तो ये इसे खोलेंगे और इसका लिंक देंगे। अगर इनके पास तीन चार पांच या दो भी होते तो ये इसके कलेक्शन का लिंक दे सकते थे। और सेम एज इट इज हमने भी ये चीज करनी है। जब हमसे रेलिवेंट प्रोडक्ट नहीं है तो हमने सिंपल इस चीज का लिंक दे देना है। ठीक है? प्रोडक्ट पेज का ये होता है प्रोडक्ट पेज। तो ये चीज आपने मेक श्योर करनी है, और आपने ये इधर लगाना है अपनी जिधर ऑडियंस होगी आपकी। चलो जी। और आप हो जाए बंद। अच्छा, जैसे आप करके ना इसे और कहीं भी क्लिक करेंगे ना इसको पेस्ट करने के बाद, तो ये आपको प्रीव्यू का लिंक दे देगा। तो आपने, अगर आपने 1000% भी श्योर है ना कि मैंने सेम लगाया, तो आपने प्रीव्यू लाजमी करके देखना है। प्रीव्यू किए बगैर आपने नहीं जाना। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद ये कुछ चीजें आ जाती हैं, इनको रहने दें। अच्छा जी, यहाँ पे अब आ गया टाइम अपलोड करने का वीडियो। ये साइड लिंक्स क्या आते हैं? साइड लिंक्स होता है, जैसे अब आपने देखा पहले ये चीज नहीं थी, अभी ये चीज आई है कि आपकी ना जो भी प्रोडक्ट के रेलिवेंट और कलेक्शन भी होते हैं ना, उनको आप अपने प्रोडक्ट या प्रोडक्ट होती हैं, आप उनको अपने जो एक्चुअल ऐड है उसके नीचे छोटी छोटी पिक्चर के साथ दिखा सकते हैं। ठीक है, एक मिनट इधर अगर आए ना, ये चीज, ये चीज आप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन तब जब आप नीच पे से जा रहे हो। ठीक है जी। उसके बाद ये वेबसाइट हाइलाइट्स आ जाती हैं, इमीडिएट टेक्स्ट ऑफ यू वेबसाइट। ठीक है, ये कहता है कि ये खुद से ही ना बना के ना इन चीजों की अच्छी सी। तो ये देखें, अच्छी अच्छी पिक्चर आप खुद से मैनेज करके ना, एडिट टेल टू लेआउट कैन अपीयर एज, ठीक है, अपीयर शो एज स्पॉटलाइट, ठीक है, फिर एज अ सिंगल मीडिया, मतलब एक वीडियो दिखाएगा, यूजर के बिहेव के ऊपर ये चीजें को काट देगा। और प्रोडक्ट भी ऑलमोस्ट यही चीज होती है, जो आपका प्रोडक्ट होता है वो आपकी जो ऐड होता है मेन वीडियो ऐड, उसके नीचे छोटी छोटी नजर आ रही होती है। बहुत अच्छी चीज है कि आप अपने कस्टमर को एक ऐड दिखाते हैं और साथ आपने रेलिवेंट प्रोडक्ट और भी दिखा लेते हैं। आपने सिंपल इन चीजों को ऑन कर सकते हैं आप, ये भी ऑफ है, इसको हम ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे कैटलॉग सेलेक्ट करके शॉपिफाई कैटलॉग किया। अब मेरे पास मैं को बताता हूँ, जो मेरे पास प्रोडक्ट होंगे वो दिखाएगा। तो इधर मेरे पास 16 प्रोडक्ट आ रहे हैं क्रिएटेड फॉर यू। एक मिनट, यहाँ से आप अपना आके ना कॉमर्स मैनेजर के अंदर, तो ये आप कैटलॉग वगैरह अपना सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या याद करवा दिया यार, बड़े मजे की चीज थी। ये बना हुआ है, तो ये प्रोडक्ट आपकी एड के नीचे दिखाएगा कि ये प्रोडक्ट इस बंदे के पास और भी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये आप आज इधर से आके अपने प्रोडक्ट्स के अंदर ये बना सकते हैं, यहाँ से आप सेट बना सकते हैं। लेकिन ये बहुत लंबी चीज है। अगर आपने अपनी अच्छी अच्छी चीजें बनानी है ना,
तो आप यहाँ से आके मतलब अपने प्रोडक्ट के अपनी कैटेगरी के हिसाब से वॉलेट के अंदर वॉलेट डाल दें, ठीक है, मोबाइल केसेस के अंदर मोबाइल केसेस डाल दें, फिर आप वो प्रोडक्ट को सेट कर लेंगे। जब आप ऐड चलाएंगे उसी प्रोडक्ट के नीचे आके आप सेट करेंगे, और ये आपने क्रिएट सेट यहाँ से करना है, ठीक है। यार ये बहुत लंबी चीजें हो जाएंगी। ये आपको ये अगर ज्यादा करना है ना किसी ने, तो वो क्या करे, वो यूट्यूब कर ले। यूट्यूब नहीं भी करना तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से ना, प्राइस की बेस के ऊपर, किस चीज की बेस के ऊपर आप किसी भी तरह से अपने प्रोडक्ट को लगा सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज। नहीं, कंडीशन नहीं लगानी, टाइटल लगाते हैं जी। टाइटल क्या हो, अब मेरे पास वो कवर है ही नहीं, अब मैं देखूं को दो चीजें हों सेम। एक मिनट, ये हैं दो। आपने पोर्टेबल लिख दिया, और नहीं नहीं ठीक है, यहाँ से आप ना उन्हें सर्च करके ना अपने प्रोडक्ट का सेट बना लेंगे। और मुझे ये था कि वो गट्ठे आ जाएंगे, गट्ठे नहीं आए। अच्छा, इधर से आप आके ना, आप अपने हिसाब से आपने वाचिज हैं, वाचिज डाल देनी है, वॉलेट है, वॉलेट डाल दिए। उन सबको आपने सिलेक्ट करके, ठीक है, इनका नाम रख के इधर एंटर नेम, पोर्टेबल मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से आप क्रिएट कर लेंगे, और जब आपने चलानी है अब पोर्टेबल, मतलब पोर्टेबल का मतलब यार और है इधर ले जाने वाला, आप क्या करेंगे, आप ना वॉलेट है ना, वॉलेट के ये सारे बना लिए। और जब आपने किसी भी वॉलेट की ऐड चलानी है तो उसके प्रोडक्ट के नीचे आना है, जो प्रोडक्ट का सेक्शन था ये वाला, तो यहाँ पे आपको बताएगा कि कैटलॉग सिलेक्ट करो। कैटलॉग सिलेक्ट कर लिया, कैटलॉग सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वो कहेगा अभी मेरे पास है ही एक, तो वो इधर वॉलेट का सेक्शन आ रहा होगा, आपने ये करना है, तो आपके ऐड के नीचे फिर वो आपको वो दिखाएगा। तो मैं अभी के लिए इसे बंद कर देता हूँ कि ये आगे जाके थोड़ा इशू करेगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हम इधर से मीडिया सेलेक्ट करते हैं, ये वाला लगा लें, ये वाला। अब ये डायमेंशन हमें कह रहा होगा, हमने ओरिजिनल पे रख के इसे नेक्स्ट कर देना है। अब ना प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन आप किस तरह लिखेंगे। आप ना चैट जीपीटी को सिंपल कहें कि एक मेरे पास प्रॉम्प्ट भी है, बस मैं आपको वो ही दिखा देता हूँ। प्रॉम्प्ट आपने देना है कि मुझे ना मेटा ऐड में चलाने लगा हूँ, ठीक है, तो मेटा ऐड के लिए मुझे ना डेटे बनाए हुए हैं, आपने भी ये चीजें बनानी है, आपके अपने पास चीजें सेव करनी है कि आपको बाद में इश्यूज ना हो। ठीक है, यहाँ पे है ये ये टारगेट ऑडियंस के लिए। ये इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताऊंगा, कल का लेक्चर इंशाल्लाह इसके ऊपर। ये आए, राइट टू लाइंस ऑफ प्राइमरी टेक्स्ट फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम टू, इधर प्रोडक्ट का नाम लिख देना है, ठीक है, लेदर वॉलेट और इन पाकिस्तान। और सिर्फ इसके ऊपर नहीं रहना, आपने कुछ बुलेट पॉइंट्स ऐड करने हैं। वो पॉइंट कौन से ऐड करने हैं मैं आपको बता देता हूँ। अपनी प्रोडक्ट को, ये ब्लू टिक नहीं होता, ये वो है प्रोडक्ट का आई कैचिंग, जो भी वो प्रोडक्ट आप इधर लिख सकते हैं, इतने ईयर की वारंटी, या वो हेडलाइन के अंदर भी आप डाल सकते हैं। इधर आप लिख सकते हैं 100% को लेदर, ठीक है, नॉन फेडेबल कलर, ठीक है, इस तरह की चीजें आप लिख सकते हैं। और एक जो मेन चीज ये, अलाउ टू ओपन बिफोर पेमेंट, रीजनेबल प्राइस, ठीक है। और थर्ड ये है कि लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल। लिमिटेड स्टॉक आप कब लिखेंगे, जब आपका वाकई प्रोडक्ट इस तरह का होगा कि वो लिमिटेड के अंदर आए। ये ना हो कि अब आप एक कुछ चीज चला रहे हो, लाइक ब्रांड है, और उसको खत्म होने वाली चीज ही नहीं है, तो स्पैमी नहीं चीज होनी चाहिए। कुछ चीज ऐसी होनी चाहिए जो मार्केट के अंदर, ये मैंने इसलिए लगाए हैं ये ना, लगा लें, लाट का आसमान नहीं आता, ठीक है, इंपोर्टेड चीजें उसके लिए ये मैंने ये यूज किया है। आपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से चीजों को थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करनी है, कि कोई भी इस तरह का सीन ना हो कि आपके प्रोडक्ट स्पैमी लगे, ठीक है। उसके बाद आप हेडलाइन है ना, जो
हेडलाइन के अंदर भी आप अपनी जो मेन ऑफर होती है ना वो पिच करते हैं, या आप रिव्यूज ऐड करते हैं कि इतने रिव्यूज थे, या इस तरह का कोई भी सीन आप ऐड करेंगे। मैं आपको विद एग्जांपल आगे बताऊंगा कि मैंने किस चीज़ों को किस तरह किया है। ठीक है जी। ये हेडलाइन डिस्क्रिप्शन मैं नहीं लिखता हूँ, लिखो ना लिखो ये बिल्कुल छोटा सा नजर आ रहा होता है, तो इसका इशू नहीं है। आप इधर लिख सकते हैं 1000+ हैप्पी कस्टमर, या 5 स्टार रेटिंग, इस तरह की चीज आप लिख सकते हैं। 5 स्टार रेटिंग लिख दें, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, इस तरह का चीज कि आप एक अच्छी सी लिखते हैं अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। और ई कॉमर्स के लिए आपने हमेशा शॉप नाउ का बटन यूज करना है। ऑर्डर नाउ या दूसरी तीसरी चीजें नहीं करनी, शॉप नाउ करना है। और इधर हम लिख देते हैं हाय, और इधर लिख देते हैं बाय। ठीक है, और नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, इन एनहेंसमेंट के अंदर ना ये अभी इन्होंने कुछ अपडेट हुई हुई है, उसके बाद ये आता है कि ये ना अपने आपको आपकी आपकी जो डायमेंशन होगी, वीडियो की क्वालिटी होगी, उसको ना ये थोड़ा सा खुद ही इनहेंस करके लगा लेगा। लेकिन ये ना कुछ चीजों के लिए काम सही भी करता है, कुछ के लिए नहीं। मतलब अगर इनहेंसमेंट ज्यादा ऑन हुई हो तो आपका बजट 500 रुपया, तो वो फेसबुक क्या क्या चीज टेस्ट करेगा, तो ये सीन है। वो फिर आपको ज्यादा दिन के लिए चलाना पड़ेगी ऐड। अच्छा जी, ये ना इसके बाद जब लग जाती है ना तो ये कुछ इस तरह का नजर आना स्टार्ट होता है। यहाँ से आप अपना प्राइमरी टेक्स्ट दोबारा से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। हेडलाइन दोबारा से लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दोबारा से लिख सकते हैं, कॉल टू एक्शन सीटी है मतलब आप दोबारा से सेट कर सकते हैं। और उसके बाद एडवांटेज प्लस क्रिएटिव इन्हेंसमेंट, तीन में से दो होना है, ठीक है। ये कि वीडियो टच अप, मतलब आप वीडियो अगर डायमेंशन नहीं ठीक तो वो ठीक हो जाए। और टेक्स्ट इंप्रूवमेंट के, आपने अक्सर देखा होगा इंस्टाग्राम के ऊपर जो आती है ना ऐड, कंटिन्यू शॉपिंग नाउ और कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, तो वो आप शॉपिंग नाउ, शॉप नाउ, इस तरह का शॉप नाउ तो चलो वैसे ही होता है ना, कुछ खुद खुद से ऐड कर लेता है कुछ चीजें, ठीक है। अच्छा जी, क्रिएटिव टेस्टिंग इसको नहीं आपने ऐड करना कि आप 15, ये कहना 5 वेरिएशन आप डालेंगे और टेस्ट करेंगे। हम नहीं करेंगे भाई, हम अपने ओन के ऊपर करेंगे, खुद करेंगे। मैं आपको बताता हूँ आगे आपने करना क्या है। अच्छा, ये चीज हो गई। आपने मेक श्योर कर लेना इधर जो हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन आ रही है वो आपने जो लिखी है वही हो, और ये आपका शॉप नाउ का बटन ही हो, और इधर ये जीरो लाइफस्टाइल आ रहा है, इधर आपकी वेबसाइट का नाम आ रहा हो, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये ना नीचे आता है, मैं आपको बताता हूँ। ये आता है, अब इन्होंने ना ऐड कर दिया कि आप उसी के अंदर कैराजल भी चला सकते हैं, आप दो तीन चीजें और भी एक के अंदर ही चला लेते हैं। अगर आपने ये चीज नहीं करनी तो आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हैं। अभी एक ही आ रही है, कैराजल को आ रही है, ये कैराजल आप अगर चलाना चाह रहे हैं तो ठीक है। आपने पिक्चर के हिसाब से देखना है, और चाहे मेरा तो बिल ये दूसरा आ रहा है साथ, तो आपने अगर तो प्रोडक्ट एक हिसाब किया या नीच वाइस है तो फिर इसे ऑन करना है, अदरवाइज आपने इसे बंद कर देना है। तो जी, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपका एक एड सेट बन गया और एक आपने ऐड डाल दिया। अब आपके पास 3 ऐड हैं एक प्रोडक्ट के, या 5 ऐड है, या 10 ऐड है। वो आपने इसी तरतीब के साथ चलना है। आपने क्या करना है, इधर आए, क्विक डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, इकट्ठे कर लें, नहीं तो मैं डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ से एक कॉपी ही जनरेट होती है। अच्छा जी, हुआ गया, ये आया, इसका नाम रख दिया सेकंड एड सेट। और आप आगे इसकी एड के अंदर, ऐड के अंदर आए। लेक्चर ये भी लंबा हो गया। वैसे तो मैं आपको लिटरली बताऊं, ये 5 मिनट का काम है, 10 मिनट का काम है, लेकिन चीजों को एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाता है कि जो कोई मेन मिस्टेक्स हैं वो ना की जाए। अब आपने इसकी वीडियो चेंज करनी है, या आपने इमेज इमेज लगानी है अपनी प्रोडक्ट की। अब आपने एक के अंदर इमेज चेक करनी है, तो यहाँ आपने वीडियो चेक करनी है, लेकिन वीडियो आपके पास डिफरेंट वीडियो है, तो आपने इसको खत्म कर देना है। या एडिट मीडिया भी कर सकते हैं, इसको डिलीट किया। नेटवर्क नेट थोड़ा स्लो हो गया। ऐड वीडियो या इमेज या जो भी आपने करना है, डिफरेंट चेक करना है एक को।
एक के अंदर एक रखना है, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये दोबारा आपके पास ऑप्शंस आएंगे सारे, आपके पास आई। अब ये भी उसी की है, ये ये भी उसी प्रोडक्ट की वीडियो है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आपकी सेम रहेगी, हेडलाइन प्राइमरी टेक्स्ट सिटी आपका सेम रहेगा, सिर्फ वीडियो चेंज होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, और यहाँ पे ये हो जाएगा। और थर्ड के अंदर आपने क्या करना है, इधर आपने इसका नाम चेंज करना है, जो भी है, मैं अभी सेकंड हैंड लिख रहा हूँ। दोबारा आए। मैं चीजों को करके आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम करते हैं तो फिर हमें इश्यूज आते हैं, कि आपको ये देखने के बाद किसी चीज का कोई मिसकंसेप्शन ना हो, और या कुछ चीज आपकी बाकी ना हो, कि आपने ये हमने डुप्लीकेट किस तरह करना है, हमने क्रिएटिव किस तरह चेंज करना है, हमने क्या कहते हैं क्या करना है। अभी मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन है और सॉरी डिस्क्रिप्शन कह रहा हूँ, हेडलाइन और प्राइमरी टेक्स्ट है ना, उसको रियल टाइम में दिखाऊंगा भी। हमने आधा घंटा हमारा और लगना है अभी, हमने मैट्रिक्स के ऊपर बात करनी है, देखना किस तरह है, बंद किस तरह करना है, अभी उसके ऊपर बात करनी है। तो अभी साथ रहें। थर्ड एड सेट, ये मैंने आपको इसलिए कहता हूँ कि मैं वो नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, अल्लाह के करम से मेरी कोई इसके अंदर एफर्ट नहीं है या मेरा कुछ नहीं है। जो मैंने चीजें सीखी हैं कि आपको इसलिए सिखाऊं कि आपको कोई परेशानी ना हो, आप एक दफा बस इधर से सीख लिया, इसके बाद आप करने के काबिल हो जाएं। क्योंकि जब मैंने ये चीजें एक्सप्लोर की थी, नियर रियल नॉलेज नहीं मिलता। तो मेरे लैपटॉप को क्या हो गया भाईजान, चलें। वेटिंग का ऑप्शन दे रहे हो हैं, यहाँ पे नाम रख दिया थर्ड ऐड, ठीक है। ये देखा जो मैं लिख रहा हूँ उसी तरह से मैं लिखता हूँ। अभी मुझे पिछली आ रही थी क्या आपने इस तरह का, ये देखा है, ये पीछे प्रोडक्ट का नाम है और आगे थर्ड ऐड है, कि मुझे पता हो ये प्रोडक्ट क्या है, ऐड कौन सा है, क्या चीज़ है। यहाँ आपने अपने हिसाब से इन चीज़ों को मैनेज करना है जिस तरह आपको इजी लगे। मैं अभी आपको और बहुत ज़्यादा भी चीज़ें हमने पढ़नी है सीखनी है, तो ये चीज़ करना है। और प्रोडक्ट का लिंक आपने सेम ही रखना है, क्योंकि प्रोडक्ट सेम है। अगर प्रोडक्ट आपका अलग है तो अपने नई कंपेन बनानी है, इस कंपेन के अंदर वो प्रोडक्ट को आपने टेस्ट नहीं करना, ठीक है। क्योंकि कंपेन की भी ऑप्टिमाइजेशन होती है, जिस तरह ऐड या हमारी एड सेट लेवल की ऑप्टिमाइजेशन होती है, इसी तरह इसकी होती है। अच्छा, आप एडिट वीडियो, चेंज वीडियो, और यहाँ पे आएंगे, डिलीट करके भी जा सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, और ये इसकी थर्ड वीडियो। सेम प्रोडक्ट है, अभी भी आपको नजर आ जाता है, ठीक है। चेंज है, अगर आप कहेंगे ना सेम है, सेम नहीं है। ये इसका क्या कहते हैं, थंबनेल सेम आ रहा है लेकिन ये प्रोडक्ट सेम नहीं है, और वीडियो सेम नहीं है। ये आपकी चीजें सेम रहेंगी। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि आपने वो किस तरह लिखना है, क्योंकि प्रैक्टिकल थोड़ा सा दिखा दूंगा ना, तो वो आपके लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में इजी रहेगा। कि ये डिस्क्रिप्शन, प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन किस तरह लिखनी है, मैंने आपको वैसे मोटा मोटा बता दिया है कि आपने अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड जो एग्जैक्ट पॉइंट है वो लिखनी है, ठीक है जी। ये हो गई, बाकी चीजें कुछ नहीं छेड़नी है आपने, वो पहले बस कर लेनी है। अच्छा, ये आपको मैंने आपको बताया था ना, अगर आपकी प्रोडक्ट सेम है, आप इसके ऊपर लेके आएंगे ना, ये ऑप्शन आपको बता देगा कैरोसेल किस तरह नजर आएगा, कलेक्शन किस तरह इस तरह नजर आएगा। आपने प्रोडक्ट शो करने हैं या आपने कोई और चीज शो करनी है तो वो आप कर सकते हैं। इस टोटली अप टू यू, प्रीव्यू के अंदर आप देख भी सकते हैं कुछ चीज को कस्टमाइज करके। और जब आप एग्जिस्टिंग पोस्ट यूज करते हैं ना, मैं आपको उसका भी थोड़ा सा बता ही दूं कि आपको कोई कोई भी क्लियर अब क्वेश्चन बाकी ना रहे, कि उसकी चीजें किस तरह काम करती हैं, उसका थोड़ा सा थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होती हैं। ये पेज आ गया, पेज। अच्छा, एक और चीज है, ना ये जब हम क्या करते हैं, ये जो मैंने ऑप्शन ओपन किया था ना, ये हम कब यूज करते हैं, बांधो जो सर, बांधो जो, लैपटॉप आगे नहीं चल रहा। लिखने वाली, अब आपने कोई चीज है, कोई टेक्स्ट है या कोई चीज है, आपने कॉपी करनी है, ज्यादा दफा करनी है,
तो आप क्या करेंगे, बार बार दूसरे ब्राउजर पे जाएंगे, कंट्रोल वी करेंगे, तो आपने उससे अच्छा पता क्या करना है, अभी देखना, फाइंड, कंट्रोल C। अब लिंक्स, मतलब ये डिफरेंट पूरे पूरे आप कह लें कि वो है, पैराग्राफ है, ये कैन। अब ये तीनों का हमने कंट्रोल सी कर लिया है। अब हम कंट्रोल V करेंगे तो कैन होगा, क्योंकि ये हमने किया है। लेकिन हमने क्या करना है, विंडो प्लस प्लस वी, विंडो, विंडो का बटन होता है कीबोर्ड पे, और साथ वी। अब ये करेंगे तो ये आपके सामने क्लिक बोर्ड आ जाएगा, क्लिप बोर्ड। अच्छा, ये सबसे पहले आप जब इस बटन को क्लिक करेंगे ना तो ये आएगा। पहले आपने इसे इनेबल करना है, उसके बाद ये कॉपी करना है, तो फिर ये होगा। आपने एक दफा विंडो+V करना है तो ये आ जाएगा आपके सामने। तो आपने क्या करना है, फिर आपने जो भी करना है, जहाँ पे पेस्ट, तो आप वहां पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम सेवर हो जाता है। अगर आपने किसी जगह पे इमोजी ऐड करना है, मैं आपको बताता हूँ इमोजी किस तरह ऐड करना है शॉर्ट कीवर्ड से, और स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, साइड लिंक इसके, अब हम इधर आएंगे। तो जब हमने ये डाला ना तो इधर आएगा साइड लिंक 0, ऐड पे जाएंगे, तो इससे इधर आएंगे, तो ये अभी अभी हमें नहीं दे रहा। आपने क्या करना है, इसे एक दफा खत्म करना है और दोबारा लिखना है। क्यों? कि वो थोड़ा सा ना, क्या कहते हैं, लोड ले के थोड़ी सर्च करे, तो आपके पास ये आ जाएगा। आप इससे बजाय आप यहां से क्या करेंगे, आप जिस तरह प्रोडक्ट पेज का डालेंगे, डिस्प्ले लिखेंगे, लेबल मतलब ये क्या प्रोडक्ट है, जिस तरह ये स्टार्टिंग प्राइस और ये पता नहीं सेट 0 कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ से थंबनेल, ये थंबनेल भी आप अलग अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग सीन है, तो आपने इस तरह से कर लेना है। और यहाँ से मेक श्योर करना है ये ऑन हो, तो ये आपकी प्रोडक्ट के साथ नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ से सेव करना है, और ये आपको बता देगा कि 15 साइड लिंक्स एडिड, ठीक है, 15 ही होते हैं ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, अब ऐड क्रिएटिव ये देखें, अब पहले हमें क्या आ रहा था कि आप अपलोड करें, अब हमें आ रहा है सिलेक्ट पोस्ट या क्रिएट पोस्ट। तो हमने करनी है सिलेक्ट पोस्ट। सिलेक्ट पोस्ट किया, तो हमारे पास ये आ गई जितनी भी हमने यहाँ पे वो की होंगी, हाँ, पोस्टिंग की होंगी इंस्टाग्राम के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, और आप यहाँ से डेट वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने ये करनी है जी, ये और चलो, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन भी अब यहाँ पे भी हो जाएगी, क्या कहते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, इधर चीजें इस तरह होती हैं। अब आप इधर आएंगे, आपको प्राइमरी टेक्स्ट मिलेगा, लेकिन आप इसे आप एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। अब अपने से एडिट किस तरह ना, मैं आपको बताता हूँ। और ये कॉल टू एक्शन बटन है, क्या आपने जो लिंक ऊपर दिया था ना, आपने इधर भी देना है। अभी इसे रिमूव नहीं हम कर सकते, क्योंकि ये मैंने पहले से लिखा हुआ है। यहाँ पे आएगा चेंज का या ऐड का होगा ऑप्शन, आपने क्या करना है, इसे क्लिक करना है, और सिंपल आपने प्रोडक्ट पेज का अपना लिंक लगा देना है, और उसे सेव कर देना, और फिर आपके सामने आएगा, और आपने इसके ऊपर क्लिक करके मेक श्योर कर लेना कि आपकी वेबसाइट के लैंडिंग पेज के ऊपर ही लैंड कर रहे हो आप, ठीक है। और ये ऑप्टिमाइज वेबसाइट डेस्टिनेशन, I will we will try direct people to most relevant pages of your website when it's likely to improve performance। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से ये आपके जो वेबसाइट की डेस्टिनेशन है ना, उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर देगा, तो इसे आपने ऑन कर लेना है। और हाँ, ये एक ऑप्शन है, ये आपने ऑन कर लेना है, अच्छा होता है अगर आपने वेबसाइट के साथ बटन नहीं लगाया हुआ व्हाट्सअप का। तो ये क्या होगा, ये व्हाट्सअप का बटन कनेक्ट कर देगी खुद ही आपकी वेबसाइट के साथ, मेटा खुद ही लगा देगा। जो व्हाट्सअप का बटन, व्हाट्सअप ऑन करेंगे तो ये आपको नीचे कह देगा कि नंबर आप बताएं। वो नंबर आप पहले लगा होगा, अगर नहीं लगा, ये देखा है मैंने लगा हुआ है। तो एडिट पेज सेटिंग में जाके आप इसका, आई थिंक पेज के ऊपर जाके इसका जो नंबर चेंज करेंगे तो ये नंबर भी चेंज हो जाएगा, अगर आप करना चाहेंगे तो। ये कर लेना चाहिए, अच्छी चीज़ है। फिर अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो आपके ऊपर आपके ऊपर क्या, व्हाट्सएप के ऊपर आ जाता है, ठीक है। सॉरी, दैट्स माय मिस्टेक, ठीक है। तो ये कॉल है, यहाँ पर कॉल का लगाएंगे, लेकिन कॉल इरिटेशन कर देती है, नहीं लगाना, आपने लगाना है व्हाट्सअप का बटन, अच्छा होता है। अगर आप लगाना चाह रहे हैं, बिजनेस के ऊपर वैरी करता है। तो यहाँ से अगर आपने गलत पोस्ट सेलेक्ट कर लिया तो चेंज पोस्ट पे जाएंगे, दोबारा चेंज कर सकते हैं, नो इश्यू। बाकी चीजें सेम रहेंगी। अच्छा, ये ना कुछ लोग
ये ऐप इवेंट्स को ऑन ऑफ, ये चीजें इनको आपने ऑन ऑफ नहीं करना, ना समझने की जरूरत है। समझ जरूरत आप कर सकते हैं अगर आपका माइंड करता है, लेकिन मैंने ये चीज को कभी नहीं किया। जो डिफॉल्ट होता है वही रहता है हमेशा। अच्छा जी, ये आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, एडिट प्लेसमेंट पे जाएंगे, तो यहाँ पे जाके आपके पास आप दोबारा आ जाएगा। चेंज करनी है वीडियो, आपने क्रॉप करनी है वीडियो, थंबनेल चेंज करना है। थंबनेल में ये चीजें मैंने कभी नहीं की, क्योंकि पहले से हमने सेलेक्ट की हुई है अपनी वीडियो। और प्राइमरी टैक्स के ऊपर आ जाते हैं। प्राइमरी टैक्स ये देखा, इंट्रोड्यूसिंग लीचन हेयर कलर जेल। सिंपल। क्या है, ये क्यों लिखा गया है हेयर कलर जेल? पता चले मेटा को कि चीज क्या है, हमने क्या दिखाना है, किसको दिखाना है। अपने बालों को शैम्पू से कलर करें। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। क्या चीज है, क्या प्रोडक्ट है, बंदे को देखते पता चल गया है। मैं आपको बताता हूँ। ये ठीक है, ये इस्तेमाल करने के लिए बहुत आसान है। क्लियर पता चल गया। शैम्पू से कलर करें, कलर नहीं करना, शैम्पू लगाएंगे वही कलर होगा। सिंपल इज दैट। बहुत आसान है। उसके बाद नो कलर ऑन स्किन, ओनली कलर कलर्स हेयर। स्किन के ऊपर नहीं लगेगा, बालों को ही कलर करेगा। 30% ऑफ है, फ्री डिलीवरी है, कैश ऑन डिलीवरी। क्लियर। अलाउड टू ओपन पार्सल बिफोर पेमेंट, इट्स आवर कस्टमर राइट्स। अगर हम ये नहीं देंगे, कुछ बिजनेस के लिए मैंने आज आपको बताया था, प्राइवेट लेबल के लिए थोड़ा सा होगा, अदरवाइज ये हमें देना चाहिए, कस्टमर का राइट है। शार्प नाउ, ये बिटली से आप जाकर अपनी जो लिंक इतना लंबा होता है ना, उसको इतना सा कर सकते हैं। तो जो मैंने किया हुआ है ये आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप नहीं भी देंगे तो इशू नहीं है। शार्प नाउ बस लिखते हैं कि वो नीचे बटन आ ही रहा होता है, ठीक है जी। ये चीज है। क्या करना है अब, आपने थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी है। अब ये मैंने क्यों लिखा है उर्दू में, उर्दू में लिखने की भी एक वजह है। वजह ये है कि कुछ लोग इंग्लिश उर्दू नहीं पढ़ सकते, लाइक ये वाली उर्दू। और सॉरी, ये तो इंग्लिश लिखी हुई है ना, रोमन उर्दू भी लिखी जाती है, रोमन उर्दू भी मैं लिखता रहा हूँ, लिखता भी हूँ इनके अंदर। तो ये तो इंग्लिश है, इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, तो उन्हें पता चल जाए कि ये क्या है, इसके लिए तो ये यूज किया। और जो ये इसका मैंने यूज किया, इधर आ रहा है, नहीं आ रहा, नीचे आ रहा होगा। ये लिमिटेड स्टॉक क्यों किया है, ये अर्जेंसी क्रिएट करेगा। ये प्रोडक्ट थोड़े लोगों के पास था, थोड़े लोगों को पता था क्या है ये। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस हेडलाइन, ठीक है। ये इधर मैंने ये यूज की हुई है। तो आपने भी ये चीज करनी है, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अपनी ये चीजों को मैनेज मैनेज करना है। अब मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। अब आपने सिंपल क्या करना है, अच्छा इधर आप करेंगे ना, तो आप पब्लिक करेंगे, तो ये सिर्फ ये आपका ऐड जाएगा, इसके अलावा दूसरी चीजें नहीं होंगी। आप एड सेट लेवल पे जाके करेंगे तो वो सिर्फ ये ऐड ही लाइव आपका पब्लिश होगा। तो आपने मेक श्योर करना है, अपने कंपेन के ऊपर जाना है, और कंपेन के ऊपर जाएंगे तो वो सारी चीजें इसके अंदर होंगी। तो आपने सिंपल पब्लिश करना है, ये आपके तीनों एड सेट और तीनों एड, और ये कंपेन आपकी लाइव हो जाएगी। तो मैंने ये करनी है डिलीट। और मैं आपको अब अगली चीज बताता हूँ। हमारे दो स्टेप्स रह गए हैं अभी, मेरा ख्याल है अभी हमारे को 15-20 मिनट और लग जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, ऐड चलाने से पहले भी हमने क्या करना है, ये ऐड चला लिया तो हमने क्या करना है, हमने मैट्रिक सेट करने हैं। हमें मैट्रिक सेट करने आने चाहिए। अगर हमें मैट्रिक सेट नहीं करने आते तो हम देखेंगे कैसे, एनालाइज किस तरह करेंगे। तो आपने इधर ना ये होंगे परफॉर्मेंस या परफॉर्मेंस एंड क्लिक, तो आपने सिंपल कस्टमाइज कॉलम के ऊपर आ जाना है। मैंने ये पहले से बना लिया, आपने सिंपल कस्टमाइज पे आना है। अब मेरा वो ही खुल गया, ठीक है, अच्छा हो गया। तो ये कस्टमाइज पे आएंगे, तो आप ना इधर इसको चीजों को ऐड करेंगे। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या ऐड करना है, और बाद में क्या करना है मैं आपको वो भी। इधर ना आ रहा होगा भी, डिलीट का आ रहा है ना, इधर आ रहा होगा सेव प्री सेट या सेव कॉलम। तो आपने सेव पे क्लिक करना है, और वो आपसे नाम मांगेगा। तो ये नाम है, आप मुझे ऊपर एडिट का ऑप्शन दे रहा है कि नाम चेंज कर लो, मलिक बिलाल मैंने लिखा है, आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम लिख सकते हैं, कुछ भी। तो आपने क्या करना है, आपने इधर ना ये चीजें नोट डाउन कर लें, ये आपने मैट्रिक्स ऐड करने हैं। एसेट नेम, बजट, अमाउंट स्पेंड। अमाउंट स्पेंड के पहले आप रिजल्ट, कॉस्ट पर रिजल्ट भी लेके आ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। रीच, इम्प्रेशन,
ये इसी तरह होगा, जो जो मैं अभी ऐड करूंगा नए जो खत्म करूंगा, उस तरतीब से आपसे आपने चलना है। ठीक है, इसके बाद आएगा सीटीआर। सीटीआर क्या आएगा? सीपीएम। सीपीएम के बाद आएगा सीपीसी। सीपीसी नहीं है, नीचे है। नहीं है। आपने सिंपल ये ऊपर आ रहा है, आपने इधर करना है सीपीसी। सीपीसी आल होता है, सीटीआर आल होता है। तो हमने ये नहीं करना, हमने करना है सीपीसी, हमने करना है कोर्स पर लिंक क्लिक। ठीक है। और जो आएगा ना आपका सीटीआर, सीटीआर हमने करना है कोर्स लिंक थ्रू रेट। ठीक है, ये आपने मेक श्योर करना है। सीपीएम, सीपीसी, सीटीआर, सीपीएम, सीपीसी, लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यू, वेबसाइट लैंडिंग पेज व्यू। ठीक है। कोस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू। तो कोस्ट पर रिजल्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ ये एंड पे होना चाहिए, यहाँ इधर नहीं होना चाहिए। कोस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू। ठीक है, उसके बाद ऐड टू कार्ट आ जाता है, और आपके आ जाते हैं चेकआउट। चेकआउट इनिशिएटेड। यार ये सेट होने में थोड़ा सा ना इशू करते हैं, तो हमने जरा इसे हिसाब से ले आने। यार ये नीचे आएगा। अटक गया है मेरा लैपटॉप, पता नहीं क्यों इशू आ रहा है। इसको हम ऊपर ले जाते हैं, ये तरतीब बहुत जरूरी है। अच्छा जी, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, परचेजेस, कॉस्ट पर परचेज और परचेज आरओएस। आरओएस क्या होता है? रिटर्न ऑन एड स्पेंड। क्या हमने 1,000 रुपया लगाया तो हमें उल्टा सेल कितनी गई है। और फ्रीक्वेंसी, मेन यही मैट्रिक्स होते हैं, इसके अलावा भी दो चार होते हैं, लेकिन मेन यही होते हैं। सेव। वैसे मैंने एक वीडियो टिकटॉक के ऊपर अपलोड की हुई है, उससे भी आप देख सकते हैं अगर कोई मजीद आपने ऐड करना है, लेकिन मेन ये है। मैं मुझे तो यहाँ से सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। अच्छा जी, ये आ जाते हैं हेयर रिमूवल स्प्रे के क्रिएटिव टेस्टिंग की कैंपेन मैंने लगाई थी, लॉन्च की थी। इसका क्या सीन है, क्रिएटिव टेस्टिंग किस तरह होती है, क्या सीन है, मैं आपको अभी बता देता हूँ सारा। जस्ट ये मिया सेकेंड, मैं थक गया हूँ बैठ बैठ के। अच्छा जी, अब क्या बना हुआ है। अच्छा, ये मैंने इधर साथ ब्रॉड भी लिख दिया, क्योंकि अभी मैं करते क्रिएटिव टेस्टिंग ब्रॉड के ऊपर हूँ, तो मैंने ये किया नहीं, क्योंकि लास्ट मैंने कुछ कैंपेन्स बनाई थी इंटरेस्ट बेस के ऊपर, तो इसलिए मैंने ये चीज़ मेंशन की भी है यहाँ पे। अच्छा जी, ये क्या चीज़ है, मेरे पास 5 क्रिएटिव थे। 5 क्रिएटिव का मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट आंसर, सेकंड आंसर, थर्ड आंसर, फोर्थ, फिफ्थ, और मैंने चला दिए। अब हुआ क्या है, अब आपने इन मैट्रिक्स को देखना किस तरह, किस मैट्रिक को के ऊपर किसको कब कैसे बंद करना है, वो मैं चीज बता दूं। मेरा लैपटॉप फुल गर्म हुआ हुआ है, इसलिए अटक भी रहा है। अच्छा जी, अमाउंट स्पेंड, ये मैं आपको एक और चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मैंने प्रोडक्ट को आगे मजीद क्यों नहीं स्पेंडिंग की। ये प्रोडक्ट थी, हेयर रिमूवर स्प्रे थी, तो मैं मेरा दिल नहीं था मानता, मैंने चलो चला तो जैसे कैसे करके दी, लेकिन मेरा फिर दिल नहीं मानना कि मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर और स्पेंडिंग करूं। या इस प्रोडक्ट को स्पेंडिंग से का मसला नहीं था, मैं इसको बेचूं। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी सी ना ये थी कि स्पैमी टाइप प्रोडक्ट आप कह सकते हैं, या सही भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने खुद नहीं थी एक्सपीरियंस की, तो इसलिए मैंने वो प्रोडक्ट को फिर स्किप कर दिया था। लेकिन मैंने एक टेस्ट कर लिया, चलो अच्छी बात है कि आपके लिए कुछ चीज़ निकल आई है। अब हमने क्या करना है, अमाउंट स्पेंड। अब मैंने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर ये चीज़ें की हैं कि 200, 300, 150 रुपए के ऊपर मैंने कंपेन्स को बंद कर दिया। कैसे किया, क्यों किया है, ये हम एक दिन के बाद भी कर सकते थे, तो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अमाउंट स्पेंड कितनी है और बजट देखेंगे, इसका बजट है पर डे का 300। ठीक है जी।
मतलब ये एक एक दिन कंपेन्स चली हैं ये मेरी, तकरीबन लगा लें कि 20 घंटे के आगे पीछे चली होगी, और ये मेरी 12 घंटे चली होगी। अब मैंने बताने का मकसद ये है कि आपने चीजों को किस तरह देखना है कि आपको पता चलेगा कि ये ठीक है या नहीं ठीक। आपने चलाना नहीं चलाना, क्रिएटिव ठीक है नहीं ठीक, क्या सीन है, आ जाए। रीच, इंप्रेशन। रीच होती है कितने बंदों तक गई है, इंप्रेशन होती है कितनी दफा गई है। अब मेरे पास एक ऐड आया है खादी का, 2 दफा आया है, रीच एक होगी, इंप्रेशन दो होंगे, और एंड से एंड पे जाके फ्रीक्वेंसी निकलती है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। आपने इधर आगे इंप्रेशन रीच पता चल गया क्या है। CTR, 100 बंदे के पास ऐड गई है आपकी, तो कितने बंदों ने देखा है। अगर 100 में से 2 ने देखा तो 2% होगा, 100 में से 1 ने देखा तो 1% होगा, ठीक है जी। CTR आपका, मैं आपको ये चीज मेंशन भी कर देता हूँ यहाँ पे। ये चीजें आपकी लाजमी होनी चाहिए। CTR होना चाहिए 1। यार अलग अलग लो भाई, अलग लिख दो, ठीक है जी। एक तो आपका हर सूरत होना चाहिए, एक से नीचे आपका CTR नहीं होना चाहिए, वो नहीं चलेगा। आपने CTR हमेशा एक करना है, एक से जितना ऊपर हो बेस्ट है, ठीक है जी। 2 3 4 5 जितना हो चलेगा। आपने एक दिन कंपेन चलाई है, आपका CTR एक नहीं है, आपने कंपेन डेड कर देनी है, सेम लाइक दिस। ओके, ठीक थे तो मैंने इन्हें चलता रहने दिया। CPM बाद में मैटर करता है, अच्छा ये चीजें मैटर करती हैं। आपने हर चीज को साथ साथ देखना है। अब आपने ये चीज देखें, इसका CPC देखे कितना, 28 33 155, ठीक है। अब इसका CTR CPM, हमने ये चीजों को सबको मेन बना के देखना है। अगर अभी हमें इधर 50 रुपये आ रहा था ना CPM, और हमारा ये 0.67 होता, और ये हमारा आई थिंक होना था 10 12 के पास, तो फिर हमने इसे चलता रहने देना था। मेन चीज क्या है, हमने ये तीनों चारों मैट्रिक्स को मर्ज करके देखना है कि हमारा निकल क्या रहा है, ठीक है। हमने देखना है निकल क्या रहा है, तीन चार चीजों को मिक्स करके। अब मैं आपको और बताता हूँ। प्रैक्टिकल इसलिए चीज दिखा रहा हूँ कि आपको पता हो किस तरह किस चीज को कब कैसे बंद करना है, ठीक है। ये देखें CPM इनका, ये देखें सबसे हाई इसका है, लेकिन क्या है कि ये चीज चली है, ठीक सही चली है, तो मैंने इसे चलता रहने दिया। अब ये चीजें हमने देखनी है, सारी चीजें देखनी है, क्या सीन है कैसे हो रहा है, फिर उसके ऊपर हमने आगे डिसीजन करना है। एक से नीचे CTR हो, और CPM और ये जो CPC है आपका, ये 20 25 से ज्यादा हो तो आपने बंद कर देना है, ठीक है। और उसके बाद ये चीज, ये 33 आ रहा है, 0.71 है, ठीक है। तो इसको भी मैंने बंद कर दिया, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे था हाईएस्ट, ठीक है। और फर्स्ट पे ये था, ये तो बंद होना बनता था, इसलिए मैंने इसे 155 की स्पेंडिंग के ऊपर ही बंद कर दिया, क्योंकि आपको पता चल जाता है। ये लगा ले मुझे 12 घंटे बाद देखा था मैंने, ठीक है, तो मुझे पता चल गया था ये नहीं चलने वाला, तो मैंने बंद कर दिया। आपको ये भी होता है, फिर आपने इनको, अब ये कंपेन थी ना मेरी, इनको मैंने, अगर मैंने वो ना डिसीजन लिया होता कि मैंने ये प्रोडक्ट को फर्दर नहीं लेके चलना, तो मैं इन कंपेन्स को चलता रहने देता, फिर मैं देखता क्या हो रहा है, फिर उस बेस के ऊपर मैं आगे जाता। आगे किस तरह जाता वो हम कल पढ़ेंगे, ये बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो रहा है। अब आगे आना है हमने, आगे आगे हमने क्या देखना है, आगे आगे हमने दो चीजें और देखनी है, कि लिंक लिस्ट कितने आ रहे हैं, लैंडिंग पेज व्यू कितने आ रहे हैं, और आपने मेक श्योर करना है। अच्छा, इसका ना मैं आपको स्टैंडर्ड बता देता हूँ। जो CPM है ना, ये कैटेगरी वाइज मैटर करता है। सॉरी, मुझे नींद नहीं मेरी आई थिंक पूरी हुई हुई, इस वजह से मुझे बार बार झिमाइयाँ आ रही है।
अच्छा जी, सीपीएम जो एवरेज है ना, वो 300 से लेके 600 तक है। 500 भी होता है लेकिन 600 हम लगाएंगे। ये कैसे होता है? ये मैटर करता है आपके क्रिएटिव के ऊपर, आपकी हुक के ऊपर, आपकी नीच के ऊपर। सिंपल। इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। हाँ, आपकी वीडियो की क्वालिटी के ऊपर, आपके जो वीडियो के अंदर आपने टेक्स्ट यूज किए हुए हैं उसके ऊपर, आपकी बात डायमेंशन के ऊपर, ये चीजें होती हैं। अब हमने डिसीजन मेकिंग किस तरह करनी है, मैं आपको आपको बता दें। ये तीन मैट्रिक्स को मर्ज करके हमने डिसीजन मेकिंग करनी है, किसको कब कैसे बंद करना है। ठीक है जी। इसका सीपीएम सबसे कम आ रहा था, लेकिन मैंने इसे बंद क्यों किया, इसका सीटीआर देखें और इसका सीपीसी देखें। ठीक है। और जो सीपीसी है ना, ये हमारा होगा मैक्स 30। बहुत आगे जा गए, 25 से 30। 25 भी कर देते हैं। 25 वैसे मैक्स तो नहीं है। मैक्स आपका 30 ही होगा। ठीक है जी। तो आगे आपने आना है और आपने मेक श्योर करना है लैंडिंग लिंक क्लिक्स और लैंडिंग पेज व्यू, ये आपके 70% होने चाहिए। अगर आपको 100 लिंक क्लिक आ रहा है तो लैंडिंग पेज व्यू आपका 70 होना चाहिए। अगर इससे नीचे है तो फिर आपको कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी कि वेबसाइट की स्पीड नहीं ठीक, ठीक है, या आपका जो क्रिएटिव है, एक पर्टिकुलर क्रिएटिव, वो क्रिएटिव नहीं ठीक। अब ये की चीज कैसे मैं कह रहा हूँ कि क्रिएटिव नहीं ठीक, यहाँ क्रिएटिव के साथ लोगों का वो इंटरेस्ट नहीं बन रहा, यहाँ क्या सीन है। अब ये आप नीचे देख सकते हैं, 7 क्लिक आए हैं, 7 ही लैंडिंग पेज व्यू आए हैं। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है जो मेन समझने वाली बात है। अब वो चला नहीं है वो अलग बात है, लेकिन जो ऑडियंस उससे आई है वो ऑडियंस लेने वाली है। उसकी आगे मैं आपको दलील ये दे सकता हूं कि इससे हमें ये चेकआउट आया है, ओ सॉरी, ऐड टू कार्ट आया है। आई थिंक आप चीजों को समझ रहे हैं। ये चीजें आपको ओवरनाइट नहीं आएंगी, ना मुझे आई थी या ना किसी को आती हैं। आपको ये चीजें एक्सपीरियंस के साथ आएंगी, लेकिन जो मैंने 3 साल में सीखा है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपको 2-4 घंटे के अंदर सिखाने की कोशिश करूँ कि आपको चीजों को प्रिडिक्ट करना है, कि प्रिडिक्ट चीजों को किस तरह करते हैं। ठीक है जी। ये चीज है, ये चीज बहुत मैटर करती है। लेकिन 70% इज इनफ। ठीक है। 70% हो तो आप उसके साथ जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। अब आप इसकी ना रेशो निकालने के लिए ना मैट्रिक्स खुद से भी ऐड कर सकते हैं, वो क्या कहते हैं, कस्टम भी बन जाता है, लेकिन वो भी और लंबी चीज हो जाएगी, तो हम उसे स्किप करते हैं। आपने ये बस इसी को करना है और आगे जाके परचेजेस वाले को करना है, और बस। अच्छा जी, ये आपने देख लेना लैंडिंग पेज और लिंक क्लिक टू पेज व्यूज शुड बी 70%, ये होना चाहिए। नहीं तो आपने देखना है इशू कहाँ पे आ रहा है। एस छोटा होना है जी सर, ठीक है, ग्रामरली थैंक यू। अच्छा जी, ये चीज होगी। अब आप आगे आए और आपने ये भी चीज देखनी है कि ये आपका जो मैक्सिमम जाए ना, अगर आप सेल नहीं आ रही है आपको, फिर 3 दिन के बाद फिर आपने बंद कर देना है। लेकिन अगर आपको सेल आ रही है, सारा कुछ ठीक है, तो फिर तो ये 200-300 भी जाए तो हमें मसला नहीं। लेकिन क्या है कि अगर आपको कुछ नहीं आ रही, सेल्स नहीं आ रही या कुछ चीज है, तो ये आपका 30 तो चलो वो हो गया ना मैक्स। ये एवरेज 30 के करीब ही होता है, तो ये आपका 40-45। बहुत ज्यादा चला जाए तो ये 50 जाना चाहिए, लेकिन 50 के अंदर आपको थोड़ा सा कॉस्ट पर परचेज इंक्रीज मिलती है। ऐड टू कार्ट और चेकआउट, अब ये लगाने, पहली ऐड लगाई है और अभी टेस्टिंग फेज है, क्रिएटिव टेस्टिंग है। हमने 300 रुपया स्पेंड किया, 350 तो हमें एक चेकआउट आ गया है। बहुत अच्छी बात है। हमें थोड़ा और चलता रहने देते 2-3 दिन, तो इनके ऊपर परचेजेस आना स्टार्ट हो जानी थी आराम से। तो
आपको अगर पहले दिन किसी भी एड सेट के ऊपर या कोई क्रिएटिव के ऊपर जो आपको अच्छा चल रहा होगा पता हो, या किसी के ऊपर आ गई है, ये भी आ गई है लेकिन मैंने बंद कर दिया था कुछ रीजन की वजह से, आपको रीजन बताया भी है, तो आपने वो ऐड को चलता रहने देना एटलीस्ट 3 दिन तक। जिसने पहले दिन आपको ऐड टू कार्ड या चेकआउट दे दिया, नहीं तो पहले दिन आपने क्या मैट्रिक्स देखने हैं, आपके सीपीएम सीपीसी और सीटीआर ओके होने चाहिए। ठीक है, ओके कैसे होने चाहिए वो मैंने आपको पहले बता दिए। फिर इस बेस के ऊपर आपने अपने क्रिएटिव को बंद कर देना है। मेरा एक्सपीरियंस जो है, मैं तो उसे बहुत जल्दी बंद कर देता हूँ, मुझे पता चल जाता है क्या हो रहा है क्या नहीं होना। लेकिन जब थोड़ा एक्सपीरियंस कम था तो फिर मैं भी इन्हें थोड़ा ज़्यादा चलता रहने देता था। तो ये चीज़ आपने देख लेनी है कि अब ये क्रिएटिव ना मुझे कुछ समझ आ रहा है, मतलब तब आ रहा था या आ रहा होगा या बंद क्यों किया है, मैं थोड़ा भूल ही होगा, थोड़ी पुरानी बात है। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि आपने जो डिसीजन मेकिंग करनी है वो बहुत अच्छी और वैलिड होनी चाहिए। ठीक है जी। अब मैं आपको एक और कंपेन का बताता हूँ और वो लास्ट होगी, उसके बाद हम लेक्चर एंड कर देंगे। हेयर, एक और कलर ये है, प्रोडक्ट है वो जिसकी आगे लगाई थी, हेयर कलर शैम्पू। ठीक है जी। अब इसके साथ भी हमने क्या किया कैसे किया। पर डे का बजट 500 है, एक एक दिन बाद ये ऐड बंद हुए हैं, ये ऑलमोस्ट 1000 है इसका बजट। मेरा ख्याल है 500 था, मैंने बाद में इंक्रीज किया है इसका बजट। हाँ 500 था इसका बजट, हमने बाद में इंक्रीज किया है। तो बजट किस तरह इंक्रीज करते हैं वो स्केलिंग में आपको बताऊंगा। और ये चीज़ है जी, आपने क्या करना है, आपने आ जाना है, एक दिन गुजर गया, एक दिन के बाद मैंने कैसे डिसीजन लिया है, सीपीएम इससे कम आ रहा है लेकिन सीटीआर नहीं ठीक, सीपीसी देखें 82 पे गया है, सीधी बात बंद, कोई क्वेश्चन नहीं कोई कुछ नहीं। दूसरे पे आ जाते हैं, 1.87 का सीटीआर ओके है, सीपीएम ओके है, सीपीसी ओके है। मैंने इसे बंद क्यों किया है, द ओनली रीजन कि मुझे ये मेरा निकल आया विनिंग, तो ये मैं इसके ऊपर पैसे वेस्ट करने का मुझे फायदा नहीं है, क्योंकि मैं इसे चलता रहने दे सकता था एक दिन, क्योंकि ये 44 है, ऑलमोस्ट 45 है, चलता रहने दे सकता था नो डाउट, लेकिन क्यों नहीं किया, ये चीज देखनी है। एक तो ये 50% है, और दूसरा इसने मुझे कोई पहले दिन ये नहीं दी और मुझे ये निकल आया, तो मुझे इसके ऊपर पैसे वेस्ट करने का फायदा नहीं। पैसे आप तब वेस्ट करेंगे जब आपके पास कोई ऑप्शन ना हो कि आपको कुछ चीज ढूंढनी ही ढूंढनी है। चीजों को समझें, ठीक है जी। तो इसे भी मैंने बंद कर दिया। अब ये मेरे पास ओके जा रहा था, अब मुझे कॉस्ट पर परचेज 350 पा रही है ऑलमोस्ट। ठीक है, परचेजेस 9 आ गई हैं मुझे, और 6.52 का आर ओ एस आ रहा है, और मेरा आई थिंक 4 का आर ओ एस, इसका डबल आर ओ एस था, मेरा विनिंग था 4.5 था। 5 भी हो तो ये बहुत अच्छा आर ओ एस है। और पाकिस्तानी मार्केट का जो स्टैंडर्ड आर ओ एस है ना, वो 5 टू लेकर 10 तक है। सिक्स सिक्स से ले लें, 6 से लेके 10 तक 5 भी चल जाता है, बहुत ज्यादा सिनेरियो के अंदर 5 चलता है। ये आरएस तो निकलना है, वो निकालना किस तरह, आपने सेलिंग प्राइस को अपने प्रॉफिट के ऊपर करना है, और ये किस तरह निकालना है मैंने ऑलरेडी वीडियो टिकटॉक के ऊपर बहुत अच्छे से, और जो पिछले लेक्चर उनके अंदर अच्छे से बता दी हुई है, तो इधर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये चीज है। अब ये एड लेवल के ऊपर ये डिसाइड करते हैं, अगर आपने एक ही क्या कहते हैं, एडसेट के अंदर 3 क्रिएटिव डाले हुए हैं, लेकिन मैंने एक एक डाला हुआ है, ये मैं आपको इधर एडसेट का नाम बता दूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एडसेट का नाम है, एड का नाम इधर आ रहा होता है। तो इसका सीटीआर देखा आपने किधर चला गया, 3 पे चला गया। ये चीज होती है, आपने चीजों को किस तरह करना है किस तरह देखना है। अब इसकी रेशो निकालें 1 मिनट कितनी है, और ये जो मैंने स्टैट्स मैट्रिक्स बताए हैं, ये हमने कब नोट डाउन करने हैं, जब हमें सेल नहीं आ रही हो, सेल आ रही हो, सीटीआर मेरा इसका 0.5 हो, मतलब सिर्फ 100 में से एक बंदा भी नहीं, 200 में से एक बंदा क्लिक कर रहा हो। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये 2000 हो, ये मेरा 200 रुपया हो,
ठीक है, मुझे 300 में कॉस्ट पर परचेज आ रही है, तो मुझे कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मुझे, मैंने कोई कंपेन बनाने में गलती कर दिया, कोई गलत क्रिएटिव लगा दिया है, लैंडिंग पेज का लिंक ठीक है, मुझे सेल आ रही है, तो मैंने ये नहीं करना यार ये मैंने क्या लगा दिया बंद करूं, नहीं। आपने चलता रहने देना है, आपका एंड गोल सेल है, तो आपको सेल से परेशानी होनी चाहिए। अगर सेल आ रही है तो आपको कोई परेशानी नहीं। बताने का मकसद ये है कि अगर बाय मिस्टेक भी कोई चीज कर देते हैं, सेल आ रही है, तो आपने इसे कंटिन्यू रहने देना है। और आप ने जो भी सेल आ रही होगी वो एडसेट को कभी भी बंद नहीं करना। ठीक है, उसको आपने चलता रहने देना है। जिसने पहले दिन आपको, मैं आपको चीज बता देता हूँ, जिस क्रिएटिव ने, अभी तो मैंने चलाई सिर्फ पहले दिन के लिए है ना, वो पिछली कंपेन का, और इसके ये दो। अब मुझे इस कंपेन ने क्रिएटिव ने सेल दे दी, मैंने इसे चलता रहने दिया। जिसने मुझे सेल नहीं दी, इसको मैं चलता रहने दे सकता था, लेकिन मैं बंद कर दिया क्योंकि मुझे विनिंग निकल आया मेरा, तो मैंने इसके ऊपर अपनी स्पेंडिंग स्टार्ट कर दी। और कुछ वजह वजह थी जिस वजह से इनको कंटिन्यू नहीं किया। ठीक है, ये प्रोडक्ट को मैंने कंटिन्यू करना था। अच्छा जी, तो ये मैंने अपने लिए की थी चीजें पर्सनली। तो फिर आपने अपना सारा प्रोटेंशन आप, ये आवाजों के लिए सॉरी। ठीक है जी। अच्छा, आपने अपना सारा जो भी बजट है, फिर जो प्रोडक्ट आपका निकलना है ना, आपने ये नहीं सोचना कि यार मैं वेट करूं, मैंने ये करना है वो नहीं। आप नए प्रोडक्ट टेस्ट करूं, आपने उस प्रोडक्ट के अंदर लगा देना अपना बजट, आपने उससे पैसे निकाल लेने हैं जितने जल्दी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन आने में टाइम नहीं लगता। तो आपने उससे पहले प्रोडक्ट का जूस निकाल लेना है सारा। और ये इतने मजे की चीज है ना ई कॉमर्स, मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है जी, ये चीज होगी। तो आपने डिसीजन मेकिंग किस तरह करनी है, कैसे करनी है, अब आपने पहले दिन ये चीज देख लेनी है। अब मैं इसको चलता रहने दे सकता था 3 दिन तक, ये मुझे 3 दिन चलते रहने देने का साइन दे रहा है। मुझे पक्का बताया था कि मुझे इसने सेकंड डे में जाके मुझे इसने ऐड टू कार्ट दे देना था, लेकिन मैंने नहीं किया, आपको रीजन बता दिया। ठीक है जी, हमने चीज़ों को, मैं लैपटॉप को थोड़ा कम यूज़ करता हूँ, मोबाइल से करके आपको बताता हूँ इसकी परसेंटेज कितनी निकलती है। 109 डिवाइडेड बाय 168 मल्टीप्लाई बाय 100, 64। लेकिन मैंने, ये 64 है इसकी परसेंटेज, इसकी 50 है, 64 है, ऑलमोस्ट 70 के पास है। लेकिन क्यों, क्या सीन है, मुझे सेल आ रही है, प्रॉफिटेबल आ रही है, मैं मजे में ही हूं, तो मुझे चीज करने की जरूरत नहीं है। अब इसके साथ मैं आगे खेल सकता हूँ, बहुत ज्यादा खेल सकता हूँ, इतना खेल सकता हूँ कि मैं एक क्रिएटिव के साथ मिलियंस में सेल जनरेट कर सकता हूँ। सिर्फ गेम क्या आती है, आपको चीजों को निकालना, देखना, प्रिडिक्ट करना आना चाहिए। तो आज का लेक्चर होप्स हो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा, क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज, हाँ ये फ्रीक्वेंसी रह गई है यार। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी, अब रीच और इम्प्रेशन के ऊपर, अब आपके पास 1000 बंदे के पास आपकी रीच गई है, सॉरी इंप्रेशन गए हैं, तो उसमें से 500 बंदे की रीच आई है, मतलब एक बंदे ने बंदे का ऐड आपने 2 दफा देखा है। ठीक है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। अब ये देखें, इसकी आ रही है 1.551 डेढ़ की आ रही है। ये डेढ़ की क्यों आ रही है, मैं आपको ये इसका रीजन भी बताऊंगा। क्योंकि ये मैंने लुका लाइक यूज की हुई है, और लुका लाइक के अंदर क्या आता है, मोस्टली उसी टाइप के कस्टमर्स होते हैं, तो उनको पुश करने के लिए यूज होती है। तो इनके अंदर भी मैं प्रॉफिट में था, इवन कि आप देख सकते हैं ये 3 का आरओएस है। तो मैं ओके था, तो मैंने ये कंपेन को चलाया 21 परचेजेस तक। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको ज्यादा चीजें नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी इसी एड काउंट के आगे बताऊंगा, काफी चीजें अभी हमारी पढ़ने वाली हैं, किस तरह क्या होता है, कैसे होता है स्केलिंग का। कल तो अभी हमारा वो है उसका क्रेडिट ऑडियंस टेस्टिंग का है, तो इंटरेस्ट का तो इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। और ये इसका क्या मतलब है, अगर अगर हम, मेरी ऐड गई है ना इधर, आप लाइव दिखाता हूँ। ये देखें जी, 31,000 इंप्रेशन हुए और 20,000 लोगों तक रीच हुई है। क्या मतलब है, जो ऊपर का 11,000 बंदा है ना, ऊपर का 11,000 बंदा, उस उसने 2 दफा मेरी ऐड देखी है।
ठीक है। उसने मेरी 2 दफा ऐड देखी है, तो उस बेस के ऊपर ये हो गया। और इधर मैं एक चीज करता तो मैंने लगता है जो मैंने गलती की है, एक चीज करता तो ये चीज नहीं होती। तो क्योंकि ये काफी पुरानी है तो अभी चीजें और काफी इनहेंस हो गई हैं, तो ये चीज ना होती। बाकी क्या है कि ये होता है, आपको मिथ ये भी समझ आ गई कि फ्रीक्वेंसी किस तरह निकली। फ्रीक्वेंसी आपकी 2 होगी तो आप बंद कर देंगे, अगर आपको एड आपकी जो एड कॉस्ट है वो प्रॉफिटेबल नहीं आ रही होगी। ये मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करके बाद में बताऊंगा। फ्रीक्वेंसी शुड बी अंडर 2%। 2% से नीचे नीचे होनी चाहिए, 2 से ऊपर जाती है तो ये आपकी डिस्टरबेंस करेगी, कॉस्ट पर परचेज इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज किस तरह हो जाएगी मैं आपको हल्की सी बता देता हूँ। ये सेम कंपेन्स है दोनों, ठीक है, 1 मिनट। सेम मीन्स चीजें सारी ऑलमोस्ट, प्रोडक्ट सेम है, क्रिएटिव भी सेम है, लुका लाइक ऑडियंस यूज किया है, गलती की इस वजह से ये थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। वैसे भी मेरे पास अभी परचेजेस कम थी, क्योंकि ये हम लुक लाइक तब बनाते हैं जब हमारे पास 200 परचेजेस हो, लेकिन मेरे पास परचेजेस अभी थोड़ी कम थी, इस वजह से भी हुआ है। और दूसरा एक और मिस्टेक थी वो मैं आपको बताऊंगा। ये 3 का ROS आ रहा है, 4.8 का आ रहा है, कॉस्ट पर परचेज 392 आ रही है और इधर 484 आ रही है। ये डिफरेंस होता है फ्रीक्वेंसी हाई होने का। तो फ्रीक्वेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जिसको हमने हमेशा नोट डाउन रखना है। तो होप सो आपको बहुत अच्छा लेक्चर मिला लगा होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी जो आपने नहीं सीखी होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।